हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, ये 12 सीबीएसई वालों के लिए अपनी वन शॉट सीरीज चल रही है। इन वन शॉट्स में बच्चों मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ सीबीएसई के लास्ट 12 इयर्स के ऑल इंडिया और दिल्ली दोनों के ये सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूं बच्चों, चैप्टर वाइज। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर मेंशन किए हुए किस ईयर में कितने कितने क्वेश्चन आए। ये सारे पीवाईक्यूज को बच्चों मैंने चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अगर ये पीवाईक्यूज पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है। ज्वाइन करने के लिए पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, mathsfact.in वेबसाइट है। टीपीपीस बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये शीट्स है जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, और अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं वो एज ए पीडीएफ चाहिए, जो सॉल्यूशंस होंगे वो ये है। ठीक है, तो दो अलग अलग प्लान्स है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, इसमें सॉल्यूशंस होंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो आज के वन शॉट में हम चैप्टर कवर करने वाले हैं बच्चों आईटीएफ। आईटीएफ बोले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर के बच्चों ये सारे टॉपिक्स है। मैंने जो जितने भी पीवाईक्यूज है इसके, पीवाईक्यू पता ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। स्टार्ट करेंगे बच्चों हम प्रिंसिपल वैल्यूज के साथ, फिर हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, फिर हम सम ऑफ इनवर्स का फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम हाफ एंगल का फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, और फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। ठीक है, टोटल इसके पीवाईक्यूज 35 पीवाईक्यूज है। ये 35 के 35 पीवाईक्यूज को इस तरीके से मैंने टॉपिक वाइज अरेंज किया है। देन स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी प्रिंसिपल वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो मैं सीधा बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ये सबको पता है कि जो साइन इनवर्स की वैल्यू होती है, साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है। साइन इनवर्स की वैल्यू हमेशा किसके बीच में होगी? -π/2 से π/2 के बीच में होगी। डन। और जो कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी। ये ध्यान रखना, दोनों में ये मेन डिफरेंस है बच्चों। साइन इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बट कोस इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती कभी भी, वो 0 से पाई के बीच में रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो ये मेन चीजें है जो ध्यान रखनी है। साइन इनवर्स की वैल्यू -π/2 से π/2 तक होती है, कोस इनवर्स की 0 से पाई होती है, और टैन इनवर्स की भी ऑलमोस्ट सेम है, टैन इनवर्स की -π/2 से π/2 तक होती है। क्लियर? सेम तरीके से बाकी जो तीन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, साइन, कोस, टैन, और कोसिकेंड क्या हो गया? साइन का उल्टा। तो कोसिकेंड की भी सेम होती है, -π/2 से π/2 तक। डन। फिर आता है सीकेंड इनवर्स। अब सीकेंड किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कोस की रेंज होती है बच्चों 0 से पाई, कोस इनवर्स की, तो सीकेंड इनवर्स की भी 0 से पाई तक होती है। तो सीकेंड इनवर्स की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होती। डन। सेम कोट इनवर्स में बच्चों, कोट इनवर्स की वैल्यू भी 0 से पाई के बीच में होती है। क्लियर है? क्योंकि कोट इनवर्स में ऊपर कोस आता है, आप इस तरीके से सोच सकते हो कि उसमें कोट इनवर्स में कौन डोमिनेट कर रहा है? कोस डोमिनेट कर रहा है। तो ये मेन पॉइंट है बच्चों। मेन पॉइंट क्या है? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसिकेंड इनवर्स, इन तीनों की वैल्यू तो -π/2 से π/2 के बीच में आएगी। डन। और ये वाले जो तीन है, कोस इनवर्स, कोस का उल्टा सीकेंड इनवर्स, और कोट इनवर्स, इन तीनों की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होगी। क्लियर? अब क्योंकि इन तीनों की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, तो ये 6 फॉर्मूले जो हम लोगों ने ध्यान रखने हैं। अगर माइनस में आ जाए, अगर मैं इनपुट माइनस में दे दूं, तो साइन इनवर्स, कोसिकेंड इनवर्स और टैन इनवर्स, इन तीनों में से तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। यही बोला ना मैंने, इन तीनों में से तो माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि इनकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल देखो, साइन इनवर्स -½ इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस साइन इनवर्स ½ इसमें से माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। बट जो अपना कोस इनवर्स है, सेकंड इनवर्स है और कोट इनवर्स है, इसमें से माइनस तो बाहर आएगा, बट साथ में पाई भी लगेगा। साथ में क्या लगेगा? पाई, क्योंकि इनकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कोस इनवर्स -√3/2, तो इसमें से माइनस तो बाहर ले लिया, बट साथ में क्या लगेगा? पाई लगेगा। तो ये डिफरेंस है बच्चों इन दोनों में। ये तीन का ये ग्रुप है और ये तीन का ये ग्रुप है। इन तीन में क्या आ गया? साइन, साइन का उल्टा कोसिकेंड, कोसिकेंड इनवर्स आप इस तरीके से सोच सकते हो, टैन इनवर्स। फिर यहां पर आ गया कोस इनवर्स, सेकंड इनवर्स और कोट इनवर्स। ठीक है, इनमें से सीधा माइनस बाहर आ जाएगा, इनमें से माइनस बाहर आएगा, बट साथ में पाई लगेगा। क्लियर? ये दो एग्जांपल आपके सामने है, राइट? अब इनका फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर भी अपन लिख देते हैं बच्चों, सिंपल है। अब वैल्यू सबको पता होनी चाहिए। अब साइन इनवर्स हाफ का क्या मतलब है बच्चों? बस आपने वो एंगल लिखना है जिसमें साइन की वैल्यू हाफ होती है। अब साइन कब हाफ होता है? 30 डिग्री पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? -30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप π/6 लिख सकते हो। क्लियर है? ये सारी चीजें पता है ना, ये पता होनी चाहिए। मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, π/6। ये तीन वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। π/6 क्या होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को आप π/6 लिखोगे, 45 डिग्री को आप π/4 लिखोगे, और 60 डिग्री को आप π/3 लिखोगे। डन है?
तो इसका आंसर क्या आ गया माइनस पाई बाय 6। वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। साइन हाफ कब होता है पाई बाय 6 पे। तो साइन इनवर्स हाफ का क्या मतलब होता है बच्चों कि साइन की वैल्यू किस एंगल पर हाफ है। वैसे ही यहां पर आ जाओ तो ये क्या बन जाएगा पाई माइनस, अब कोस इनवर्स √3/2 है तो आपने सोचना है कि कोस की वैल्यू √3/2 कब होती है, कब होता है √3/2, ये हो जाएगा आपका 60 पे, ये भी तो यहां पर आ जाएगा अगेन पाई बाय 3। डन है, ओ सॉरी पाई 30 डिग्री पे ही होगा ये भी, पाई बाय 6 चेक कीजिएगा। क्लियर, cos 30 √3/2 होता है राइट, तो पाई बाय 6, तो ये कितना बन गया आपका 5 पाई बाय 6। डन है बच्चों, तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, डन। चलिए तो एक बार मैं फटाफट से आपको वैल्यूज बता ही देता हूं सारी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए मन में। ठीक है, किस किस पे आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। फटाफट से ऐसा एक टेबल बना लेते हैं। ये 0 हो गया आपका, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये आपका 45 डिग्री हो गया। मेन जो एंगल है उन पे आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, मेन मेन एंगल्स में आपको दिखा देता हूं यहां पर। डन। तो एक पहला एंगल आपका 0 डिग्री पता होना चाहिए आपको, 30 डिग्री पता होना चाहिए आपको, 45 डिग्री पता होना चाहिए, 60 डिग्री पता होना चाहिए और 90 डिग्री पे वैल्यूज पता होनी चाहिए। किस किस की पता होनी चाहिए, साइन, कोस और टेन। तो टेन साइन 0 कब होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 हाफ होती है, साइन 45 1/√2, यहां पर क्या आ जाएगा √3/2 और साइन 90 1 होता है। ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। कोस 0 1 होता है, कोस 30 हो गया आपका √3/2, 45 पे सेम वैल्यू आती है और ये हाफ हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। मतलब कि जो साइन की वैल्यूज है उनको उल्टा करके लिख दो, दैट्स इट। क्लियर। tan की देख लो, tan 0 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है और ये नॉट डिफाइंड होता है। तो बेसिकली अब मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं इनवर्स में हम कैसे करते हैं। तो मान लो मैंने आपको दे दिया tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 का बच्चों क्या मतलब है कि वो क्या पूछ रहा है कि किस एंगल पर tan √3 होता है। तो देख लो अब tan √3 कब होता है पाई बाय 3 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाय 3, दैट्स इट। मान लो मैंने आपको दे दिया कोस इनवर्स हाफ, तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या चेक करना है कि कोस की वैल्यू हाफ कब है, किस एंगल पे हाफ है। तो देख लो कोस हाफ कब है पाई बाय 3 पे, तो इसका भी आंसर हो जाएगा पाई बाय 3। समझ रहे हो ना चीजों को। मान लो मैंने आपको दे दिया साइन इनवर्स 1/√2, तो आप क्या चेक करोगे कि साइन 1/√2 कब होता है पाई बाय 4 पे, तो इसका आंसर हो गया पाई बाय 4। तो इनवर्स का मतलब बस इतना सा है, और यही क्या है ये प्रिंसिपल वैल्यूज होती है, इन्हीं को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। आपका रेंज के अंदर बस आंसर होना चाहिए। तो इनवर्स का मतलब क्या है कि किस एंगल पर ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है ये वैल्यू आती है। डन। क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से, जैसे वाला देखिए, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स हाफ दिया हुआ है यहां पर। तो सिंपल है ये, अभी अभी मैंने बताया साइन हाफ कब होता है, साइन हाफ कब होता है 30 डिग्री पे, पाई बाय 6 पे, राइट। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा पाई बाय 6, तो ये क्या बन जाएगा फिर साइन ऑफ, यहां पर पाई बाय 3 ऑलरेडी है एक, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री, दोनों को ऐड करूंगा कितना बन जाएगा पाई बाय 2 बन जाएगा। एलसीएम लेके देख लेना, पाई बाय 2, साइन 90 साइन 91 होता है, खत्म क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, बस इतना सा है, राइट। क्या किया, बस साइन इनवर्स की हाफ की वैल्यू लिख दी ऐड करके पाई बाय 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला देखिए। अब यहां पे कोस इनवर्स माइनस हाफ दिया है। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, कोस इनवर्स है तो मैंने क्या बताया था, कोस इनवर्स में सीधा माइनस बाहर नहीं आएगा, बाहर आएगा बट साथ में पाई लगेगा। डन। तो कोस इनवर्स है तो उसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। आई होप ये क्लियर है। कोस इनवर्स में से माइनस बाहर आएगा बट साथ में पाई लगेगा। डन। अब कोस इनवर्स हाफ कब होगा 60 डिग्री पर, तो ये बन गया पाई बाय 3। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 2 पाई बाय 3, एलसीएम लेके आ गया, दिस इज योर आंसर, खत्म। डन। तो बेसिकली प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए एक तो आपको ये 6 की 6 चीजें पता होनी चाहिए, किसमें से सीधा माइनस बाहर आता है, किसमें पाई लगता है। दूसरी ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ये टेबल आपको पता होना चाहिए। डन। चलिए लेट्स मूव ऑन। क्लियर है बच्चों ये वाला भी। अब ये आ जाओ, अब यहां पर क्या दिया है, यहां पर अपने को tan इनवर्स 1 दिया है। tan इनवर्स 1 कब होता है 45 पे, मतलब पाई बाय 4 पे। अब यहां पे अगेन कोस इनवर्स के अंदर माइनस है,
तो माइनस तो बाहर आएगा बट साथ में क्या लगेगा, पाई लगेगा, तो इसको मैं लिखूंगा पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ। ये तो ऑलरेडी हमने अभी अभी किया है, कोस इनवर्स माइनस हाफ, तो अगेन ये क्या बन गया, कोस इनवर्स हाफ कब होगा आपका 60 डिग्री पर, ठीक है, पाई बाय 3 सॉरी, ठीक है। तो ये कैलकुलेट आप कर लो, ये बन गया आपका, यहां इसको कैलकुलेट कर लो, ये बन गया 2 पाई बाय 3, फिर दोबारा एलसीएम लो, इधर आ गया 3 पाई, इधर बन गया ये 8 पाई, नीचे आ गया 12, एलसीएम तो ले ही लोगे, डन। तो फाइनली आंसर क्या बन गया 11 पाई बाय 12, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो 1 नंबर के आपके आएंगे, एक एक नंबर से आप लोगों का गड़ा पड़ेगा, डन है। चलिए फटाफट से अभी वाला देख लो सिंपल क्वेश्चन, डन। तो कोस पहला क्या दिया इन्होंने, कोस इनवर्स हाफ अब यहाँ पे कोस इनवर्स के अंदर माइनस नहीं है, ठीक है, तो सीधा आंसर लिख दो, हाफ कब होगा 60 डिग्री पर अब ये साइन इनवर्स के अंदर माइनस है, तो साइन इनवर्स में क्या होगा, माइनस सीधा बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स में क्या होगा, माइनस सीधा बाहर आ जाएगा, डन। तो साइन इनवर्स में से मैंने माइनस बाहर ले लिया, क्या बच गया फिर, साइन इनवर्स 1/√2। अब साइन 1/√2 कब होता है, पाई बाय 4 पे, तो ये बन गया पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, एलसीएम ले लो, 4 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 12, तो कितना आ गया पाई बाय 12, आपका आंसर आ गया, खत्म, डन। तो साइन इनवर्स में से सीधा बाहर आ जाएगा माइनस, कोस इनवर्स में से बाहर आएगा बट पाई लग जाएगा साथ में, ठीक है, डन है। चलिए अगला देख लेते हैं, फटाफट से ये कर दो अब। सो ये सेम टाइप के क्वेश्चंस है बिल्कुल, tan इनवर्स 1 कितना हो गया पाई बाय 4, अब ये कोस इनवर्स के अंदर अगेन माइनस है, तो कोस इनवर्स के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आएगा बट साथ में पाई लग जाएगा, तो ये बन गया पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ। यहां पे साइन इनवर्स के अंदर माइनस है, साइन इनवर्स में सीधा माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1/√2, क्लियर है, बस खत्म क्वेश्चन। ये बन गया आपका पाई बाय 4, ये तो पाई है, और हाफ कब होगा अगेन आपका 60 डिग्री पर, 1/√2 कब होगा, पाई बाय 4 पर, तो ये पाई बाय 4 मिलके पाई बाय 2 हो गया, पाई बाय 2, और इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 पाई बाय 3, राइट, ठीक है, चेक कीजिएगा, क्लियर है, डन। ओ सॉरी ये तो कैंसिल हो रहा है अपना, सॉरी माय बैड, मैंने ऐड कर दिए, यहां पर पाई बाय 4 क्या हो गए, कैंसिल, मुझे लगा वो प्लस है, कैंसिल हो गए, ये क्या हो गया 2 पाई बाय 3, रिफ्लेक्शन पड़ जाती है कई बार। चलिए लेट्स मूव ऑन, तो पाई बाय 4 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि उसमें से माइनस सच अपना बाहर आया था, डन। चलिए आगे देखते हैं, क्लियर है ना, डन। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से ये वाला देखेंगे। अब यहां पे भी देखो, अब tan इनवर्स में माइनस है, तो क्या बताया था मैंने, tan इनवर्स में से सीधा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, लेट मी शो यू अगेन, साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और tan इनवर्स, इन तीनों में से सीधा बाहर आ जाएगा, इन तीनों में पाई लगेगा, ठीक है। चलिए तो फटाफट से देख लेते हैं अब, तो tan इनवर्स में तो सीधा बाहर आ जाएगा, कोट इनवर्स की वैल्यू लिखनी है अभी लिख देते हैं, कोट इनवर्स 1/√3 कब होगा, अब कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है बच्चों, ये ध्यान दो, तो tan 1/√3 कब होता है 30 डिग्री पर, तो कोट कब होगा 60 डिग्री पर, ये ध्यान देखिए, ठीक है ना। तो यहां पर पाई बाय 3 आएगा, डन। नहीं तो अगर आपने ऐसे नहीं सोचना, आप ऐसे कर लो, कोट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स में कन्वर्ट करके 1/√3 को √3 कर दो, ऐसे ज्यादा इजी लगेगा आपको, ठीक है ना। क्या कर लो आप, कोट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो अंदर 1/√3 लिखा था उसको उल्टा करके √3 कर दो, डन है, वैल्यू फिर बाद में लिख लेंगे। यहां पर आ जाओ, ये क्या बन गया tan इनवर्स, अब यहां पे साइन के अंदर माइनस है, साइन में से माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1 होता है। अब ये साइन इनवर्स नहीं है बच्चों, ये ध्यान दीजिए, साइन है, और साइन पाई बाय 2 1 होता है। आई होप ये क्लियर है, चेक कीजिए, डन है। तो यहां पर इन्होंने इंडायरेक्टली tan इनवर्स के अंदर -1 दिया है, tan इनवर्स के अंदर क्या दिया है, -1 दिया है, क्लियर। चलिए साइन ऑफ -90 क्या हो गया, -1 हो गया। चलिए अब वैल्यूज लिख लेते हैं, 1/√3 कब होगा 30 डिग्री पर, तो ये बन गया आपका पाई बाय 6, tan √3 कब होगा 60 डिग्री पर, ये बन गया आपका पाई बाय 3। अब इधर आ जाओ, tan में से माइनस बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाय 4 पे होता है, क्लियर, खत्म क्वेश्चन। बस आप एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 12, आपका एलसीएम आ गया, ये बन गया -2 पाई, ये बन गया 4 पाई, और ये बन गया 3 पाई, तो फाइनली सोल्व कर लो, ये कितना बन गया 6 4 -2 पाई अपॉन 12, तो कितना आ गया -पाई बाय 6, डन है, क्लियर है, चेक कीजिएगा एक बार। सॉरी ये अपना कितना बन गया 6 -2 पाई
ये 3 और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आएगा अपना 4 2 पाई 5 पाई, सॉरी माय बैड, मैं भी कोई आंसर नहीं मैच होना था अपना। तो ये कितना बन गया -2 पाई -3 -5 पाई -पाई/12 आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, एक एक दो दो नंबर के, हालांकि ये वाला 2 का है बट आपका 1 का ही आएगा हमेशा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलिए ये वाला देख लेते हैं फटाफट से। अब इसमें भी क्या है, tan इनवर्स √3 दिया है, √3 कब होगा 60 डिग्री पर, तो ये बन गया आपका π/3 बन गया, ठीक है। अब कोट इनवर्स में से माइनस बाहर आएगा बट साथ में क्या लगेगा, पाई लगेगा। अगेन लेट मी शो यू कौन से 3 में पाई लगता है, मैं बार बार इसलिए शो कर रहा हूं ताकि गलती ना हो। कोस इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कोट इनवर्स, इन तीनों में साथ में पाई लगेगा। डन है, ये आपके नोट्स में होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। चलिए तो ये क्या बन गया अपना, यहां पे पाई लगेगा, बाहर माइनस है ये ध्यान दो, तो इसको पहले आप लिखो पाई माइनस कोट इनवर्स √3 और इसको ब्रैकेट में कर लो, इसको बंद कर लो आप ब्रैकेट में। ये मैंने किसकी वैल्यू लिखी है, ये कोट इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू लिखी है, ठीक है। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चे क्या गलती कर देते हैं, गलती क्या करते हैं, वो ब्रैकेट नहीं लगाते और इसको सीधा ऐसे लिख देंगे। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये माइनस प्लस होगा, डन है, ये ध्यान रखना है। तो पहले आपने इसको खोला, इसको माइनस बाहर लिया तो ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि बाहर माइनस है, ताकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों। तो क्या बन गया ये अपने पास π/3 माइनस पाई और ये माइनस माइनस प्लस। अब ये कोट इनवर्स है, कोट इनवर्स को tan इनवर्स में कर लो, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होती है तो। कोट इनवर्स को tan इनवर्स में किया तो √3 का 1/√3 हो जाएगा, डन है, क्लियर, क्योंकि कोट tan का उल्टा है। और इसको एलसीएम लिया, ये बन गया -2 π/3। अब आप देख लो tan इनवर्स 1/√3 कब होता है, 1/√3 30 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री बोले तो π/6, डन। एलसीएम ले लो, ये बन गया -4 पाई प्लस π/6, तो ये आपका आ गया -3 π/6, तो आंसर आ गया -π/2, दैट्स इट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन बच्चों 3 बार आया हुआ रिपीट, ठीक है ना, डन। इसमें गलती बच्चे क्या कर सकते हैं, ये माइनस को प्लस करना भूल जाएंगे, भूल क्या जाएंगे, वो फटाफट कर देते हैं, ब्रैकेट लगाते नहीं है, माइनस का प्लस करते नहीं है, ठीक है। वो ये नहीं ध्यान देते कि बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखेंगे अब, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब यहां पे क्या दिया है, अब सबसे पहले आपने कहां अटैक करना है, अंदर अटैक करो बेटा, बाहर से नहीं अटैक सोल्व करनी चीज। यहां पर कहां से अटैक करोगे, अंदर से। तो पहले आप किसकी वैल्यू लिखोगे, इसकी वैल्यू लिखोगे। तो कोस इनवर्स √3/2 दिया है, तो आपने क्या सोचना है कि कोस √3/2 कब होता है, ठीक है ना। तो कोस √3/2 कब होता है, आपका आ गया यहां पर 30 डिग्री पर π/6, राइट। वैल्यूज आपको अगेन पता होनी चाहिए बच्चों, वैल्यूज नहीं पता तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो मैंने वो टेबल बनाया था, ये टेबल आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो अपने नोट्स में लिख लीजिए और ध्यान रख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। याद करने की कोशिश करो वैल्यूज को, ठीक है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे वो अपने वैल्यूज याद भी हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस कोस इनवर्स की जगह ये π/6 वैल्यू लिख दी। क्या किया मैंने, कोस इनवर्स की वैल्यू लिख दी, डन। तो 2 π/6 कितना बन गया, π/3 बन गया। ये कितना बन गया, 2 sin of π/3। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, ये साइन इनवर्स नहीं है, साइन है। π/3 कितना हो गया, 60 डिग्री। अब आप क्या लिखोगे, साइन 60 की वैल्यू लिख दो। अब आप इसकी वैल्यू लिख दो, साइन 60 कितना हो गया, साइन 60 हो गया अगेन आपका √3/2। साइन 60 कितना हो गया बच्चों, √3/2। तो क्वेश्चन किस लिए बना हुआ है, सोल्व करने के लिए, अपने आप सोल्व होगा। देखो अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, √3 बच गया। अब आपने सोचना है कि tan √3 कब होता है, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। tan √3 कब होता है, 60 डिग्री पर, तो आपका आंसर आ गया π/3, खत्म, डन। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, अपने आप सोल्व हो जाएगा। कहां से अटैक करना शुरू करोगे, अंदर से अटैक करो, डन है। चले आगे, लेट्स मूव ऑन, फटाफट से अभी वाला देख लो। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। अब यहाँ पे एंगल पाई की टर्म में दिया हुआ है और tan दिया हुआ है, tan इनवर्स के अंदर tan है, tan इनवर्स के अंदर tan है। तो बच्चे क्या करेंगे, सीधा आंसर 9π/8 बोल देंगे। वो क्या बोलेंगे, सर ये tan इनवर्स tan से कैंसिल कर दो और आपका आंसर हो जाएगा 9π/8। बट ये आंसर गलत है बच्चों। क्यों गलत है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स की वैल्यू हमेशा किसके बीच में होगी, किसके बीच में होगी, कहां गया भाई, कहां गया, ये रहा,
tan इनवर्स की वैल्यू हमेशा किसके बीच में होगी, -π/2 से π/2 के बीच में होगी। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो 9π/8 है, 9π/8 ही था ना, हाँ 9π/8 है, ये जो π/2 से बड़ा है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ये क्या है, π/2 से बड़ा है। तो मतलब कि ये जो आंसर आया ये आपका रेंज के अंदर नहीं आया। किसकी रेंज, tan इनवर्स की रेंज के अंदर नहीं आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। आपने क्या करना है, ये जो 9π/8 लिखा है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। सिंप्लीफाई मतलब ये बड़ा एंगल है, इसको छोटे एंगल में कन्वर्ट करना है। ये बड़ा एंगल है, इसको छोटे एंगल में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, ध्यान से देखना। ये जो 9 लिखा हुआ है, इस 9 को आप डिनोमिनेटर की टर्म में लिखो। डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, ऊपर 9 है, तो मैं इस 9 को क्या लिख दूंगा बच्चों, इस 9 को आप लिख दो 8 + 1। ठीक है, समझ गए बात। तो कहने का मतलब ये जो ऊपर 9π लिखा है, इस 9π को मैं क्या लिख दूंगा, 8π + π। ये चीज क्लियर हो गई, 8π + π। इस 9π को क्या लिख दूंगा, 8π + π, क्योंकि नीचे 8 है, 9 को लिख दिया 8 + 1। डन। फिर आप स्प्लिट कर लो। स्प्लिट मतलब 8 इससे डिवाइड होगा, 8 इससे डिवाइड होगा, तो यहां पर बच्चों पाई बच गया, पाई + π/8। चेक करो, ये आ गया। तो हो गया ना कन्वर्ट। 9π/8 को मैंने पाई + π/8, π/8 क्या, छोटा एंगल आ गया, π/8 क्या हो गया, छोटा एंगल हो गया। तो आप करेंगे कैसे, अब ध्यान से देखिएगा। तो मतलब कि बच्चों ये क्या बन गया फिर, tan इनवर्स tan ऑफ, इस 9π/8 को मैं क्या लिख दूंगा, पाई + π/8। 9π/8 को आप क्या लिख दो, पाई + π/8। अब पाई + π/8 का क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब भी फटाफट से समझ लीजिए। डन। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इसमें आपने कास्ट रूल पढ़ा होगा। कास्ट रूल, इस तरीके से कास्ट रूल लिखना है आपने, CAST। इसका मतलब क्या है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, A मतलब ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में S का मतलब साइन पॉजिटिव होगा, साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट। ये थर्ड होना चाहिए था, फोर्थ किसने लिखा है, कौन है, कौन है, यहाँ पे थर्ड आएगा, यहाँ पे फोर्थ आएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, T का उल्टा कोट, कोट पॉजिटिव होगा। फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, कोस का उल्टा सीकेंट। ठीक है, अब मैं ये क्यों शो कर रहा हूं, क्योंकि आप पहले बच्चों चेक करोगे कि ये क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में है, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे पता चलेगा, ये हो गया 1π/2, ये हो गया 2π/2, तो ये हो गया पाई। तो पाई + π/8 का मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। डन है, पाई + π/8 का मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये चीज क्लियर है। डन। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको मैं सीधा पॉजिटिव करके लिख दूंगा। डन। तो ये बन जाएगा tan ऑफ π/8। सर अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता तो क्या हम माइनस लगाते हैं, हाँ, फिर आप माइनस लगाएंगे। डन है। तो आपने चेक किया कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, इसको आप सीधा tan π/8 लिख दो। बस अब जैसे आप पहले कर रहे थे आप कर दो, tan इनवर्स tan कैंसिल होके π/8 आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। तो ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है। तो तरीके से सारी चीजें समझनी है बच्चों, एक एक चीज को मैं बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को समझा रहा हूं ताकि किसी का कोई डाउट ना रह जाए। डन है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल गया तो tan का पॉजिटिव रहेगा। डन। अब π/8 आप आंसर दे सकते हो क्योंकि π/8 π/2 से छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब ये वाला ट्राई करो। अब इसमें भी देखो कैसे करेंगे। अब यहां पे भी आप सीधा 3π/5 आंसर नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे सर, क्योंकि बेटा चेक करके देख लो। आप चेक कर लेंगे। चेक कैसे करोगे, पाई को क्या पुट किया 180 डिग्री। सर चेक क्या करना है, चेक क्या करना है, चेक ये करना है कि क्या ये एंगल 90 से बड़ा है या नहीं है। अगर 90 से बड़ा है तो आप 3π/5 आंसर नहीं दे सकते, अगर 90 से छोटा है तो आप ये आंसर दे सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स की जो वैल्यू है वो 90 से बड़ी, tan इनवर्स की वैल्यू π/2 से बड़ी नहीं हो सकती। डन है ये चीज, क्लियर। तो आप चेक कर रहे हो कि 3π/5 एंगल जो है वो 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है। अगर 90 से छोटा है तो मैं सीधा ये आंसर दे सकता हूं 3π/5, बट अगर 90 से बड़ा हुआ तो इस बड़े एंगल को मुझे छोटा कर बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पर बनाया था। ठीक है ना। डन। फटाफट से चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करोगे, पाई को 180 पुट कर दो। 180 पुट किया, 5 से कैंसिल किया, 15, 30, 36 डिग्री आ गया। तो ये कितना आ गया, 100। हो, ये तो 90 से बड़ा है,
तो जिस बच्चे ने भी ये सी ऑप्शन मार्क कर दिया ना फिर मजे मजे में, यार ये तो 10 10 कैंसिल हो गए, 3 5 आंसर आएगा यार, मैं तो बहुत होशियार हूँ, 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, डन, क्लियर। ऐसा नहीं है बेटा, तो चेक करना है बेटा कि अगर एंगल 90 से बड़ा है तो आप ये आंसर नहीं दे सकते। अगर मान लो ये 90 से छोटा था फिर हम दे सकते थे। तो अब क्या करेंगे फिर, अब अगेन इसको तोड़ेंगे, इसको इस एंगल को छोटा बनाएंगे। अब छोटा कैसे बनाएंगे वो देखो। तो क्या बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने, ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म नंबर में लिखो। अब ऊपर 3 है तो 3 को 5 की टर्म में लिखो, नीचे 5 है तो क्या करोगे आप, 3 को 5 की टर्म में लिखोगे। कैसे लिखोगे 3 को 5 की टर्म में, 3 तो 5 से छोटा है पीछे तो क्या था 9 जो है वो 8 से बड़ा था, तो 9 को आपने लिख दिया 8 + 1। बट यहां पे क्या करोगे, यहां पे आप सब्ट्रैक्ट कर लो। 3 को क्या लिखोगे, 3 को क्या लिख सकते हो 5 - 2। आई होप ये क्लियर है। कैसे कन्वर्ट करना है ये समझ में आ गया ना। 3 को लिख दो 5 - 2। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करूंगा 5 से मल्टीप्लाई किया पाई आ गया -2π/5। ये मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, डन है। तो मतलब कि 3π/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई -2π/5। 3π/5 को आप क्या लिखोगे, पाई -2π/5। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, ध्यान से देखिएगा क्या ट्विस्ट है। ठीक है ना tan इनवर्स tan ऑफ, अब यहां पे 3π/5 को क्या लिख दोगे पाई -2π/5। क्लियर है, तोड़ा कैसे, ये डन है। 3 को लिख दिया 5 - 2, डन। चलिए अब बच्चे क्या करेंगे, अब सीधा इसको लिख देंगे tan 2π/5 और फिर क्या बोलेंगे, सर आंसर आ गया 2π/5। मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, ऑप्शन है गलत, फिर से गलत। अब क्या गलती है यहाँ पे, क्या गलती है। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, ये डायग्राम मैंने क्या मुंह देखने के लिए बनाया है, किस लिए बनाया ये मैंने डायग्राम। यहाँ पे मैंने पहले क्या चेक किया था, चेक किया था ना कि कौन सा क्वाड्रेंट है, चेक किया था ना कि कौन सा क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपने प्लस माइनस लगाना है। तो क्या आपने यहाँ पे चेक किया, हाँ सर ये तो भूल ही गया सर मैं, है ना। तो आपने बेटा सीधा नहीं करना, आपने क्या करना है, पहले चेक करना है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये बता दो, ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है देखो अब ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, पाई -2/5। तो मतलब ये पाई होता है। अब पाई में ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है कि ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर ऐड हो रहा होता तो आगे जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो पीछे रहेगा। तो मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहा। ये पाई था, पाई में से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कौन से क्वाड्रेंट में आया ये, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होगा, नेगेटिव। समझ गए बात, सेकंड में टैन क्या होगा, नेगेटिव। तो इसलिए यहां पर बच्चों कन्वर्ट तो हो जाएगा छोटे एंगल में, बट साथ में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। साथ में क्या लगेगा, माइनस लगेगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है, डन है, क्लियर ठीक है ना। तो छोटे एंगल में तो आपने कन्वर्ट कर लिया, बट आपने चेक करना है बच्चों कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। जिस क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग आपका प्लस माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब tan इनवर्स में से माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स में से माइनस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो tan इनवर्स tan ऑफ 2π/5। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, -2π/5। क्या आएगा, -2π/5। चेक कीजिएगा, डन है। समझ में आया क्वेश्चन। तो जिसने सी मार्क किया वो भी गलत, ए मार्क किया वो भी गलत, डी मार्क किया ऑब्वियसली वो भी गलत। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो कहां कहां क्या क्या गलतियां हो सकती है वो सारी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 90 से बड़ा है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने क्वाड्रेंट ही नहीं चेक किया। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। तो बड़े को जब आप छोटे एंगल में कन्वर्ट करोगे तो ये जरूर चेक कर लेना। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं, फटाफट से देखेंगे। अब बच्चों ये कोस है, कोस इनवर्स नहीं है। क्या है ये, कोस है। तो इसमें भी अलग चीज, अलग फंडे होते हैं बच्चों। अलग फंडे क्या है, साइन और साइन इनवर्स का तो सेम है, साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, जैसे हमने पहले भी किया था। यहां पर देखो साइन ऑफ -½ था, आया था कहीं पे शायद, हाँ ये देखो साइन ऑफ -π/2 में माइनस बाहर आ गया था। ठीक है, साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है, साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है। बट कोस ऑफ -θ क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस क्या करता है, माइनस को खा जाता है। ठीक है, डन है, क्लियर। तो साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है, कोस ऑफ -θ कोस थीटा होता है। ये कोस इनवर्स नहीं है, ये कोस है। ठीक है ना, कोस इनवर्स होगा तो पाई माइनस पाई लगेगा, साथ में माइनस बाहर आ जाएगा।
तो फर्क है, चीजें ध्यान रखनी है बच्चों की कोस दिया है या कोस इनवर्स दिया है। तो कोस है तो कोस क्या करेगा, कोस तो माइनस को खा जाएगा, कोस क्या करेगा, माइनस को खा जाएगा, राइट। अब अगेन बच्चे फटाफट आंसर दे देंगे सर 7π/3। गलती क्या अब इसमें अगेन। अब कोस इनवर्स की रेंज क्या है, क्या बताई थी मैंने, कोस इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई, बताया था ना स्टार्टिंग में, 0 से पाई। तो मतलब कोस इनवर्स की वैल्यू पाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साइन इनवर्स और टेन इनवर्स की π/2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 90 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी पाई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली बच्चों ये साफ दिख रहा है, ये पाई से तो बड़ा है, पुट करके देख लो, पाई को 180, π/3 60, 60 × 7 पाई से बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगेन आप इसको कन्वर्ट करोगे। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, 7π/3 को कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो कैसे लिखोगे। 7 को 3 की टर्म में मत लिखो, आप क्या करो, 7 को 3 के मल्टीपल की टर्म में लिख लो। 3 का मल्टीपल 6 होता है, 3 × 2 6 होता है, तो 7 को आप लिख दो 6 + 1, 3 के मल्टीपल के पास ले आओ, ठीक है। 7 को क्या लिख दिया, 6 + 1। अब आप तोड़ लो, तोड़ोगे तो ये बन गया 2π + π/3, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा ना, 2π + π/3। ये मैं आपको लिखने के तरीके बता रहा हूं कैसे तोड़ना है, ठीक है ना। तो 7π/3 क्या बन जाएगा, 2π + π/3, बस पुट कर दो यहां पर, डन। तो 7π/3 की जगह आप क्या लिख दोगे, 2π + π/3। अब अगेन क्या आप सीधा लिखोगे cos π/3, नहीं, पहले आप चेक करो बेटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। हालांकि आंसर सेम आ जाएगा, ये बन गया cos π/3। इसमें चेक करो कि साथ में प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो कैसे पता चलेगा, क्वाड्रेंट देख के। तो ये साफ पता चल रहा है बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सर कैसे, मुझे तो नहीं पता चल रहा, ले अभी बता देता हूं, रो है क्यों है, ठीक है। देखो ये क्या दिया, 2π दिया है, क्या दिया है, 2π। ये कितना होता है, पाई, ये हो गया 2π। अब 2π में ऐड कर रहा है, ऐड कर रहा है तो कहां चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए साथ में प्लस आएगा। क्वाड्रेंट जरूर चेक कर लेना, ठीक है ना। जब बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो क्वाड्रेंट जरूर चेक कर लेना कि प्लस आएगा या माइनस आएगा साथ में, ठीक है। चलिए सर अगर माइनस आता तो कोस इनवर्स माइनस खाता नहीं, क्या आ जाता फिर आंसर, पाई - π/3 आंसर हो जाता अगर माइनस आता तो। बट अब माइनस नहीं आया तो सीधा क्या आंसर आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। क्लियर है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ही है यहाँ पे, सीधा बस ये अपना आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गए, पाई वाले क्वेश्चन भी कैसे करने हैं, डन है। चलें आगे, बस ध्यान रखना है जो वैल्यू है वो रेंज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा डोमेन वाले देख लेते हैं यार। डोमेन वाले देख क्या मतलब है, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है इन चीजों से। डोमेन का मतलब वो क्या पूछ रहा है, किसकी वैल्यूज पूछ रहा है, एक्स की वैल्यूज पूछ रहा है। किसकी वैल्यूज पूछ रहा है बच्चों, एक्स की वैल्यूज पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको जो स्लाइड्स दिखाई थी, अगर बच्चों ने उन स्लाइड को ध्यान से देखा होगा तो यहां पर भी मैंने एक और चीज लिखी हुई थी। ये किसकी वैल्यूज होती है बेटा, ये एक्स की वैल्यूज है। ये किसकी वैल्यूज है, एक्स की वैल्यूज है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स के अंदर जो होता है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। कोस इनवर्स के अंदर जो होता है उसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है। कोस इनवर्स और साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। जैसे कि अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, आपसे क्या पूछा, डोमेन पूछा, मतलब एक्स की वैल्यूज पूछी है। तो हम क्या करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो भी कोस इनवर्स के अंदर लिखा है, कोस इनवर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2x - 3, क्या लिखा हुआ है, 2x - 3। मैं क्या बोलूंगा, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है, डन है। तो कोस इनवर्स और साइन इनवर्स के अंदर जो भी होगा उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में कर दो, डन। उससे डोमेन आती है। अब ये -3 है तो 3 को ऐड कर दो, तीनों साइड्स में क्या करो, 3 को ऐड कर दो। तो ये -1 में 3 ऐड किया, ऐड क्यों कर रहा हूं 3, ऐड क्यों कर रहा हूं 3, ताकि ये 3 कैंसिल हो जाए। इसमें 3 ऐड करोगे ये कैंसिल हो गया, यहां 2x बच गया, और इसमें क्या किया, 3 ऐड किया। तीनों साइड्स में ऐड होगा ना, इधर भी ऐड करोगे, इधर भी, इधर भी। 3 क्यों ऐड किया, क्योंकि ये -3 है, -3 को कैंसिल करने के लिए 3 ऐड कर दिया, डन। यहां पर कितना आ गया, -1 + 3 2 बन गया, ये कितना बन गया, 4 बन गया। अब आप क्या करो, x के साथ 2 है, मुझे तो x की वैल्यूज चाहिए, ये 2x की चाहिए, x की चाहिए, तो यहां पे 2x है। अब आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, सारी जगह क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो अब आप क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड किया, ये तो कैंसिल हो गया, तो इधर 2 से डिवाइड किया, इधर 2 से डिवाइड किया, बस आ गई रेंज, रेंज बोल रहा हूं सॉरी, डोमेन आ गई, डन। 2/2 कितना हो गया, 1, 4/2 कितना हो गया, 2। तो x की वैल्यूज कहां से कहां तक आई, x की वैल्यूज कहां से कहां तक आई, 1 से 2 तक।
डन है। तो डोमेन निकालने में ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। जब भी इनवर्स की डोमेन पूछी है तो आप क्या करोगे, अंदर वाले एक्सप्रेशन को -1 से 1 कर दोगे, कोस इनवर्स दिया है या साइन इनवर्स दिया है। ठीक है, हो गया ना, क्लियर है ना? ये तो 3 ऐड किया, 3 ऐड करने का 2 से डिवाइड कर दिया। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? अब 1 से 2 आया है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, सर ये बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ लो। अब ये देखो, यहां पर क्या लगाओ, इक्वल टू लगाओ, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है। यहां पर भी इक्वल टू लगाओ, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो दो तरीके की ब्रैकेट होती है बच्चों, ये होती है ओपन ब्रैकेट, ये होती है क्लोज ब्रैकेट। दो तरीके की ब्रैकेट होती है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये होती है ओपन ब्रैकेट और ये होती है क्लोज ब्रैकेट। ओपन का क्या मतलब है कि 1 और 2 नहीं लेने, क्लोज का क्या मतलब है 1 2 लेने हैं। अब आप बता दो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? 1 2 लेने हैं तो ऑप्शन डी मैच करेगा, खत्म। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अभी वाला देखेंगे। अब यहां पे भी डोमेन निकालनी है, तो मैंने क्या बताया था कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी लिखा है उस पूरे को, क्या लिखा है साइन इनवर्स के अंदर, x² - 4, इस पूरे को -1 से 1 के बीच में कर दो और फिर वहां से x निकालो, फिर वहां से क्या निकालो, x। अब यहां पे -4 है, क्या है -4, तो मैं क्या करूंगा, सारी तरफ 4 ऐड कर दूंगा। इस -4 को कैंसिल करने के लिए 4 ऐड कर दूंगा, तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x² की। किसकी वैल्यू मिल गई, x² की। चेक कीजिएगा एक बार ध्यान से देखिए, तो -1 + 4 3 आ गया और ये 4 + 1 5 आ गया, तो ये आ गया। अब यहां पे एक हल्का सा ट्विस्ट है, वो ध्यान दीजिएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, x² की आई है। किसकी वैल्यूज आई है, x² की। अब यहां पे क्या होता है बच्चों, 2 गेट खुलते हैं। कितने गेट खुलेंगे, 2 गेट। क्यों? अच्छा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने x² 4 दे दिया, तो आप x की वैल्यूज क्या सिर्फ 2 लिखते हो? नहीं, x की वैल्यूज हम +-2 लिखते हैं। क्यों? आई होप ये तो पता ही है ना। क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। वैसे ही यहां पर भी 2 गेट खुलेंगे। 2 गेट कैसे? जब x² 3 से 5 है तो x की वैल्यूज एक तो √3 से √5 होगी, ये तो ऑब्वियस है, ये तो आप कर ही लोगे, बट साथ में माइनस भी लग के आएगी। माइनस लगेगा तो ये उल्टी हो जाएगी इनइक्वालिटी, माइनस लगेगा तो √5 पहले आएगा माइनस लग के, और इधर -√3। डन? तो ये 2 आंसर आएंगे। क्लियर है? एक बार माइनस लग के और एक बार प्लस के साथ। डन? क्लियर? चलिए ये ध्यान दीजिएगा। और ऑब्वियसली बीच में और आएगा। और का मतलब क्या है कि x की वैल्यू या तो इस इंटरवल में होगी या फिर इस इंटरवल में होगी। और अगर इसको और प्रॉपर तरीके से लिखना है तो कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इस इंटरवल को कैसे लिखोगे, -√5 से -√3। अब क्योंकि इक्वल टू है, इक्वल टू में मैं कौन सी ब्रैकेट यूज करूंगा, क्लोज वाली, तो इस दोनों में क्या लग जाएगा, क्लोज लग जाएगा। और फिर बीच में लगाते हैं यूनियन। और का मतलब होता है, और को इस तरीके से लिखते हैं, यूनियन बोलते हैं इसको, ठीक है। और साथ में क्या आ गया, √3, √5। दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट इन एग्जैक्टली मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, डन है। अगर यहां पे भी छोड़ दोगे तब भी सही है, ये लिखना है तब भी सही है। डन है। चलिए, तो यहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा, 2 इंटरवल आएंगे, एक प्लस के साथ तो आएगा ही आएगा, माइनस के साथ भी आएगा। ठीक है, चलिए, माइनस के साथ आएगा तो रूट उल्टा हो जाता है ना, माइनस लगेगा तो उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान रखो। तो -√5 पहले लिखोगे, -√3 बाद में लिखोगे। डन? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहां पर अपनी प्रिंसिपल वैल्यूज खत्म हुई, मजा आया? डन है। अब पढ़ते हैं बच्चों सेकंड टॉपिक। अब हल्के फुल्के से फॉर्मूले लगाने और कुछ नहीं है, अब थोड़ा सा और ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये सब पढ़ा होगा, याद है? जिसको नहीं याद ना बेटा वो छोड़ दो ये वीडियो, ठीक है ना। ये तो पता ही है, साइंस को ये नहीं यूज करनी, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है। अभी अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी देखनी है, ठीक है। ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये तो पढ़ा ही है हमने। अब इनवर्स में देखते हैं। अब किस में आइडेंटिटी देखेंगे, इनवर्स में। इनवर्स में क्या आइडेंटिटी है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये हमेशा वैलिड है। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, इट इज यूनिवर्सली वैलिड। ठीक है, यूनिवर्सली का मतलब हमेशा, चाहे आप मार्स पे चले जाओ, चाहे आप प्लूटो पे चले जाओ, चाहे आप मून पे चले जाओ, इट इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, डन। चलिए, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। सेम चीज आपकी टैन इनवर्स और कोट इनवर्स में होती है, और फिर सेम चीज आपकी सेकंड इनवर्स और कोसेकंड इनवर्स में होती है। तो ये 3 बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। ठीक है ना, डन। तो मेन कौन सी यूज होगी आपकी, मेन ऑब्वियसली ये वाली यूज होगी, स्टार लगा लो। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 कैसे यूज होगी, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप ये क्लियर है, नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा। ये वाले देखिए, चेक कीजिए क्वेश्चन,
ध्यान से देखिए आप क्या दिया हुआ है। अब अपने को क्या दिया हुआ है, ये कोस के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन है, इस कोस की वैल्यू आपको 0 दी हुई है। तो मैंने आपको एक टेबल बनवाया था, याद है? कोस 0 कब होता है, याद करो। 0 कब होता है, कहाँ गया, ये रहा। कोस 0 कब होता है, ये रहा, π/2 पे। कोस 0 कब होता है, π/2 पे। तो अपने को क्या दिया हुआ है बच्चों, अपने को क्या दिया हुआ है कि इस एक्सप्रेशन में कोस है, कोस ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 0। तो कोस ऑफ दिस इज 0, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, बता दो यार, अब इतना दिमाग तो लगा लोगे। ये किसके इक्वल होना चाहिए, π/2 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कोस 90 0 होता है ना। क्या 0 होता है, कोस 90। तो मुझे कोस 0 दिया हुआ है, मतलब ये किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। ये डन है ना, डन। चलिए, तो यहां से मैं फिर क्या लिखूंगा बच्चों, दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स, क्योंकि कोस 0 कब होता है, 90 पे होता है, बस मैंने वही अप्लाई किया है। तो अंदर वाला एक्सप्रेशन जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 90 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मुझे कोस की वैल्यू 0 दी हुई है। फिर आप क्या करो, आप किसी भी एक को उधर ले जाओ, चाहे आप साइन इनवर्स को उधर ले जाओ, चाहे कोस इनवर्स को उधर ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोस इनवर्स को उधर ले जाता हूं, तो कोस इनवर्स को उधर ले जाओ। कोस इनवर्स को उधर ले गए तो π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे अभी अभी तो बताया मैंने, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है। डन है। कोस इनवर्स एक्स को उधर ले जाओ, तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया, π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। या फिर आप साइन इनवर्स एक्स को उधर ले जाओ, तो कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। डन। तो बेसिकली मैं π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स एक्स। कैसे लिख सकता हूं, इस आइडेंटिटी का यूज करके। डन है ना, क्लियर। तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स, इधर भी साइन इनवर्स है यार, तो इधर भी साइन इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स है यार, तो रोकते क्यों हो, तो बस खत्म क्वेश्चन। ये और ये इक्वल हो जाएंगे। डन। तो यहां से अपने पास x आ गया, x किसके इक्वल आ गया, 2/√5 के। खत्म क्वेश्चन। यही पूछा था इन्होंने, ये पूछा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ यही पूछा है यार, ठीक है। डन। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/√5। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डन है, क्लियर। चलिए, तो cos 0 कब होगा, 90 पे। तो अंदर वाले एक्सप्रेशन को मैंने 90 के इक्वल करके cos इनवर्स को उधर लेके साइन इनवर्स बना दिया, x 2/√5 आ गया। बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन ये वाला, फटाफट से कर दो। अब साइन की वैल्यू आपको 1 दी है, अब यहाँ पे साइन दिया है और वो किसके इक्वल दिया है, 1 के इक्वल दिया है। तो साइन 1 कब होता है, टेबल दिखाने की जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता जरूरत है। अगर अभी भी जरूरत पड़ रही है तो डूब जाओ यार। साइन 1 कब होता है, सच्ची में डूब जाना। साइन 1 कब होता है, π/2 पे। साइन 1 कब होता है, π/2 पे। तो मतलब ये जो अंदर लिखा हुआ है साइन के, ये किसके इक्वल हो गया, π/2 के इक्वल हो गया। साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सर ये तो ऐसे ही, हमेशा ही ऐसे होगा, ये हमेशा ही π/2 आएगा। हाँ बोल सकते हो, हमेशा होगा, ठीक है। अब क्या करो, कोस इनवर्स x को उधर ले जाओ, तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। कोस इनवर्स x को उधर ले जाओ, बट चेक कर लेना बेटा एक बार, ये नहीं है कि कई बार हो सकता है किसी और तरीके से होना हो क्वेश्चन सोल्व, ठीक है ना। कोस इनवर्स x को उधर ले जाओ, अब π/2 माइनस कोस इनवर्स x हो जाएगा साइन इनवर्स x। कंपेयर कर लो, x की वैल्यू आ गई। सर तो फिर साफ ही दिख रहा है, जो भी यहाँ पे 2/√5 था तो 2/√5 आया, यहाँ 1/5 था तो 1/5 आ गया, खत्म। डन। बट रट्टे नहीं मारना चीजों को, रट्टा नहीं मारना है, पता होना चाहिए कि आया कैसे, ठीक है ना। तो x किसके इक्वल आ गया, 1/5 के इक्वल आ गया। डन। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्लियर है। डन है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिसमें कि ये वाली सबसे ज्यादा यूज होगी, ठीक है। डन। यूज कैसे करनी है वो क्लियर है। π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स लिख सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों सम ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद ये है, ठीक है ना। इस पे स्टार लगा लो, लगाने तो 10 12 3 4 जितने भी आपको मन पसंद है, ठीक है ना। क्लियर है। कितने लगा दिए मैंने, 5 लगा दिए, आप 10 लगा लेना, ठीक है। तो सम ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे तो सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। ये फॉर्मूला आपके नोट्स में होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। फॉर्मूला लिख के चारों तरफ स्टार लगाने, स्टार लगा लो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे pyq भाई हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्लियर है ना, ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा। ये उसी तरीके का फॉर्मूला जैसे हम tan ऑफ a प्लस b पढ़ते हैं, याद है tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला 11th में पढ़ा होगा। tan ऑफ a प्लस b क्या होता है, tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो उसी से आप कंपेयर कर सकते हो इस फॉर्मूले को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं।
बहुत ही सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना दिया है, π/4 दिया है। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाया तो क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू π/4। फिर मैं क्या करूंगा, इस tan इनवर्स को उधर भेज दूंगा। अब tan इनवर्स उधर जाएगा तो वो tan बन जाएगा क्योंकि उधर चला गया। इनवर्स को उल्टा करोगे तो वो tan हो जाएगा। डन। और tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। खत्म यार, इजी पीजी लेजेंड्स की चीज। इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अरे सर क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं था, आप इतनी जल्दी करा रहे हो। ठीक है, पॉज करो ना यार, पॉज करके सोल्व करो। ठीक है, डन है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स वाई को उधर ले जाओ, एक्स वाई को माइनस एक्स वाई है ना, एक्स वाई को उधर ले जाओ तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। यही आपसे पूछा था। फाइनल आंसर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। खत्म, डन। क्लियर है, अभी रुक जाओ बेटा। ठीक है, अभी आएंगे क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है, चलो फटाफट से अब इसको सोल्व करते हैं। सिंपल है बट ये तो अभी ये सिंपल है, अभी आएंगे। ठीक है ना, अब इसको कैसे करना है, अब 3 tan इनवर्स दिया है तो बस आप क्या करो, किसी भी दो में पहले फॉर्मूला लगा लो। अब ये प्रूव करना है बेटा, ये नहीं है कि दोनों साथ में लेके चल रहे हो। जब भी प्रूव करना होता है तो आप एक साइड को पकड़ लो। ऑब्वियसली आप लेफ्ट हैंड साइड को ही पकड़ोगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड तो π/4 ही है, उसको क्या पकड़ना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो और उसको सोल्व करो। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो। बच्चे क्या करते हैं, इसको साथ में लिखेंगे, इसको भी साथ में लेके चलेंगे। अबे ये तो प्रूव करना है, ये क्यों लिख रहे हैं साथ में। ठीक है, डन है। तो ये साथ में नहीं लिखना, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखो। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8। ये आपको प्रूव करना है किसकी इक्वल है, π/4 के इक्वल है। तो आप क्या करो, पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगा लो। कौन सा फॉर्मूला सर, अभी तो बताया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लगा दो फटाफट से। ठीक है, तो फटाफट से फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, ये बन गया tan इनवर्स x प्लस वाई। एक्स की जगह पे यहाँ पे 1/2 आ गया, y की जगह पे यहाँ पे 1/5 आ गया। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बोलो, साथ में तीसरा tan इनवर्स साथ में लेके चलना है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, पकड़ के रखना, उसको भी भागने नहीं देना। तो ये बन गया tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 5 + 2 अपॉन 10। अरे डन है, नीचे क्या आ गया, नीचे 10 आ गया एलसीएम, तो नीचे आ गया 10 - 1 अपॉन 10। चेक कर लो भाई, गड़बड़ तो नहीं करती ना मैंने कोई, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है। ठीक है ना, मजाक करो, सीरियस में ले लेना। 5 + 2 अपॉन 10, 10 - 1 अपॉन 10। ठीक है, डन है, प्लस tan इनवर्स 1/8। चेक करो, अब इसमें करोगे क्या, एलसीएम लेने के बाद ये वाला 10 और ये वाला 10 खटाक से कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या अपने पास, वो देख लो। अपने पास बच गया बच्चों tan इनवर्स, ऊपर क्या आ गया 7, नीचे आ गया 9, तो tan इनवर्स 7 अपॉन 9 प्लस tan इनवर्स 1/। सर अब क्या करेंगे, अब ये मत बोलना कि दोबारा फॉर्मूला लगाना है। यस, दोबारा फॉर्मूला लगाओ। ठीक है ना, फटाफट से बेटा दोबारा फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो इन दोनों को पहले आपने इन दोनों tan इनवर्स को ज्वाइन किया, ये आ गया, अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, लगा लोगे यार फॉर्मूला, कर लोगे अब इतना। ठीक है, तो दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या आएगा, tan इनवर्स, अब x की जगह 7/9 हो गया, y की जगह 1/8 हो गया, तो ये आएगा। डन, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, क्या आएगा, सिंप्लीफाई करके tan इनवर्स 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। क्या होता है tan इनवर्स 1, π/4। फिर एंड में ये जरूर करके आना है, एंड में बढ़िया सी कर्सिव राइटिंग में जरूर लिखाना है, हैंस प्रूव्ड, बड़ा बड़ा सा, ताकि टीचर को पता लग जाए प्रूव कर दिया आपने। ठीक है ना, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना, दोबारा फॉर्मूला लगा दो, सिंप्लीफाई करोगे 1 आ जाएगा, tan इनवर्स 1 π/4 होता है। चले आगे फटाफट से, अब एक और क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ पे 4 दे दिए tan इनवर्स इन्होंने, अब कितने दे दिए इन्होंने, 4। तो क्या करोगे, पहले इन दो को जोड़ लो, फिर इन दो को जोड़ लो। ठीक है, फटाफट से लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा, मैं सीधा लिख रहा हूं, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। डन, इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया, tan इनवर्स x प्लस वाई। अब चाहिए आपको π/4 ही, मतलब सोल्व करने के बाद 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है, और सोल्व करके देखना है, ये नहीं है कि सर ये तो हो ही जाएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें दिमाग में नहीं घुसती है। ठीक है ना, सोल्व करो। ठीक है, चलो, तो क्या बन गया ये, tan इनवर्स, कल वीडियो देखने से नहीं आ जाएगी मैथ्स। ठीक है ना, क्या बन गया ये, एलसीएम लो फटाफट से, 7 + 5
अपॉन 35, एलसीएम 35 आ गया, इधर भी क्या आ गया 35 माइनस 1 अपॉन 35। ठीक है, डन। चलिए, ये ऊपर न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये इधर सोल्व कर लेते हैं। इधर क्या आया tan इनवर्स, ये क्या बन गया 8 प्लस 3 अपॉन 24, इधर क्या आ गया 24 माइनस 1 अपॉन 24। ठीक है, चेक कर लो भाई, इतना तो करके मैं ही थक जाऊंगा यार। tan इनवर्स कितना आ गया ये 7 3 12, 12 अपॉन 35, नीचे क्या आ गया 34 बाय 35, 35 35 कैंसल। ठीक है, डन। उधर क्या आ गया tan इनवर्स, क्या आ गया 8 9 10 11 बाई 24, नीचे क्या आ गया 23 बाई 24, 24 24 कैंसल। ठीक है, डन है, क्लियर। तो ये 12 बाई 34 है, इसको तो 2 पे कैंसिल करना है, कर लो। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 6 बाय 17, 6 बाय 17 ही आएगा ना, चेक कर लो, डन। उधर क्या आ गया 11 बाय 23, 11 बाय 23। अब फिर इसमें दोबारा से फॉर्मूला लगाओ, अब इसमें फिर से दोबारा से फॉर्मूला लगाओ, दोबारा से फॉर्मूला लगाऊंगा, सोल्व करूंगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। वो आपने लगाना है, सीधा नहीं लिख सकते आप, tan इनवर्स 1 नंबर कर देंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाओगे, tan इनवर्स 1 आएगा, पाई बाय 4 आएगा, और फिर आप एंड में बढ़िया सी कर्सिव राइटिंग में लिखाना, हेंस राइटिंग देख रहे हो सर की, प्रूव्ड, सीखी थी सर ने कर्सिव राइटिंग, ठीक है ना। डन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अब ये वाला करेंगे, चेक कीजिए। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, सोल्व का मतलब x निकालना है, ठीक है ना। तो फटाफट से फॉर्मूला लगा दो, सोल्व करो, x निकाल लो। तो फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स में क्या आ जाएगा, अब 4x प्लस 6x अपॉन 1 माइनस 4x इंटू 6x इज इक्वल टू पाई बाय 4। tan आपका उधर चला जाएगा, 4x प्लस 6x 10x हो गया, नीचे क्या आ गया माइनस 24x स्क्वायर इज इक्वल टू tan को उधर ले जाओ, सीधे ही लिख दो, tan को उधर लेके गए, tan पाई बाय 4 1 हो जाएगा, डन। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, डन। सारी टर्म्स को आप इधर ले आओ, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया 24x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपको x में क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक मिल गई, x में क्या मिल गई क्वाड्रेटिक। अब इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग करना आता है ना। 24 के फैक्टर्स क्या है, 6 इंटू 4 लिख सकता हूं मैं 24 को, 24 होता है 6 इंटू 4, तो मतलब 10x को मैं क्या लिख दूंगा, 10x को लिख दोगे 6x प्लस 4x, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आई होप ये आता ही है सबको, राइट, डन। सोल्व कर लो अब इसको, क्लियर है, चेक कीजिएगा, डन है। चलिए ठीक है, चेक कर लो बेटा फटाफट से, अब स्प्लिट कर लो, फैक्टराइज कर लो, x की वैल्यूज आ जाएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, ध्यान रखना, हो सकते है उसमें से कोई रिजेक्ट हो जाए। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं बच्चों, फटाफट से क्या आएगा देख लेते हैं। फैक्टराइज किया, इन दोनों से 6x कॉमन लिया, ये बन गया 4x प्लस 1। अरे मेरे को ये गड़बड़ सी क्यों लग रही है यार, यहाँ से 1, ये मैच नहीं हो रहा यार, ये तो प्लस 1 आ रहा है, वो माइनस 1 आ रहा है, सेम आना चाहिए था फैक्टर। तो इसका मतलब अपन स्प्लिटिंग में कुछ गड़बड़ कर दिया, मतलब 6 और 4 नहीं लेंगे बच्चों, तो क्या लेंगे 24 को, और अपन लिख सकते हैं 12 इंटू 2, हाँ ठीक है ना। तो इस तरीके से फैक्टराइज करोगे तो नहीं हो पाएगा, ध्यान से देख लीजिए। तो अपन क्या करेंगे, फैक्टर्स कोई और लेंगे, फैक्टर समझ गए ना स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, इस तरीके से फैक्टर लो जिनका सम या डिफरेंस 10 आ जाए, ठीक है। तो सम से तो नहीं हो रहा, डिफरेंस 24 को अपन लिख सकते हैं 12 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, ताकि बीच में माइनस आ जाए, क्योंकि इधर भी माइनस है, ठीक है ना। हाँ, इससे अब स्प्लिट हो जाएगा, तो इन दोनों से 12x कॉमन आ गया, यहां पर आ गया 2x प्लस 1, इन दोनों से माइनस कॉमन आ गया 2x प्लस 1। अब देखो अब मैच हो गया, पहले क्या हो रहा था एक ही बार माइनस आ रहा था, अब 2 बार माइनस हो गए, माइनस कॉमन आके मैच हो गया। फिर 2x प्लस 1 कॉमन ले लिया, ये बन गया 12x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों 2 रूट्स आएंगे, ये ध्यान दीजिए, 12x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से x आ गया 1/12, यहां से 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से x आ गया माइनस हाफ। अब बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों x की वैल्यू एक्सेप्ट होंगी, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करोगे, ध्यान से देखो, सिंपल तरीका है चेक करने का, ध्यान से देखिएगा, सिंपल तरीका है। देखो अगर x में माइनस हाफ लेता हूं तो माइनस पे वैल्यू tan इनवर्स की माइनस में आएगी, नेगेटिव में आएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर दो नेगेटिव को जोड़ के क्या प्लस पाई बाय 4 आ सकता है, समझ गए ना बात मैंने क्या बोली, फिर से सुनिए। अगर मैं x को माइनस हाफ लेता हूं तो नेगेटिव पे वैल्यू tan इनवर्स की नेगेटिव आती है, बताया था ना मैंने। तो दो नेगेटिव्स को जोड़ के क्या पॉजिटिव आ सकता है, प्लस पाई बाय 4 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसलिए माइनस हाफ वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी,
आई होप ये क्लियर है। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी? क्योंकि इससे वैल्यू नेगेटिव आएगी, जबकि आपको प्लस पाई बाय 4 चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, सिर्फ कौन सी एक्सेप्ट होगी? ये वाली वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव ऑन। डन। अगर ये चीज आप नहीं लिखोगे तो हो सकता है कुछ काट दे नंबर, पता नहीं, वो टीचर पे डिपेंड करते हैं, उसके मूड पे। ठीक है ना, लड़के आया तो जरूर काट देगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखिए, फटाफट से अब इसमें फॉर्मूला लगा दो और एक्स निकाल दो। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है इसमें। अब tan इनवर्स दिस प्लस दिस, फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस x प्लस 2। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन बच्चों 3 बार आया हुआ है, बिल्कुल डिट्टो टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना, फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे। माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3। सो यहां पर माइनस आएगा। चलिए, तो ये है, ठीक है, इक्वल टू में पाई बाय 4 है। तो बस वही करना, आपने tan को तो उधर ले जाओ। अब आप एलसीएम ले लो। ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना बच्चों। ऊपर अगर आपने एलसीएम लिया तो क्या बनेगा, x माइनस 2 x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हुआ और x प्लस 3 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, x माइनस 3 सॉरी। ठीक है, और नीचे आपका एलसीएम आ गया वही सेम, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा। आई होप क्लियर है। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा। डन है। अब डिनोमिनेटर देखो, एलसीएम लिया, क्लियर है ना, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, नीचे ये आ गया। डन। अब डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इधर आ जाएगा x माइनस 3 एक्स प्लस 3 और इधर आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, x माइनस 3 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 सॉरी। नीचे वाला भी क्लियर है। एलसीएम, एलसीएम लिया, ये इधर आ गया, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। डन है। कैसे सिंप्लीफाई किया आप अपने तरीके से कर लेना ढंग से, ये सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा। ठीक है, डन। अब ये tan इनवर्स उधर जाएगा, tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 1 होता है, मैं सीधा लिख देता हूँ, तो चलो tan पाई बाय 4 ही लिख देते हैं। क्लियर है। चलिए, अब ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, साफ दिख रहा है, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 ये तो कैंसिल हो गया। डन। अब ऊपर देख लो क्या बनेगा, इसको सोल्व करेंगे, एक्सपैंड किया, क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6, ये बना। इसको एक्सपैंड करके ये आ गया, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, यहां क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, यहां पे कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने, यहां पे x माइनस 3 एक्स प्लस 2 है, प्लस 2 है वहां पर। ठीक है, ये बन गया फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है ना, तो ये तो आपने पहले वाले एक्सप्रेशन को एक्सपैंड किया, इसको एक्सपैंड किया, ये आ गया, इसको एक्सपैंड किया, ये आ गया, ये तो न्यूमरेटर हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, डिनोमिनेटर में देखो, स्टेप बाय स्टेप तरीके से सोल्व करना है बच्चों। क्लियर। नीचे देखो क्या आएगा, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोलो तो यहाँ पर 9 आ गया, और यहाँ पर भी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा, चेक कीजिए, नीचे मैंने आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, इधर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। डन, इक्वल टू 1 है। चेक कीजिए, अब कैंसिल वैंसिल देख लो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। कैंसिल देखोगे तो आप ये माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल हो गया, माइनस 3x प्लस 3x से कैंसिल हो गया। डन है, क्लियर। चलिए अब ऊपर देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 6 माइनस 12 हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, 2 कॉमन ही ले लेता हूँ, तो ये बन गया 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6। डन है, इसको क्या लिख दिया मैंने, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6। डन। नीचे देखो, नीचे आप साफ देख रहे हो, ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4, माइनस 9 प्लस 4 कितना हो गया, माइनस 5 हो गया, इक्वल टू में 1 है। फाइनली ये बचा बच्चों, चेक कीजिएगा, ये बचेगा। डन है, चेक कर लीजिए क्या किया, क्लियर है ना। फॉर्मूला लगाया, यहां पे एलसीएम लिया तो ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। डन। नीचे एलसीएम लिया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ऊपर वाले को पूरे को एक्सपैंड कर लिया, नीचे वाले को एक्सपैंड कर लिया, कैंसिल वैंसिलिंग कर दी। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा देख लेते हैं। दिस इंप्लाइज क्या आ रहा है अपने पास, 2 टाइम्स
एक्स स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x² माइनस 12 इक्वल टू 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, -5 को उधर ले जाओ, -5, फिर 12 को उधर ले जाओ, तो ये बन गया -5 + 12, तो कितना बन गया ये 2x² + 7, तो x² कितना आ गया 7/2, तो x² 7/2 आ गया, तो मतलब x क्या हो जाएगा ±√7/2। चेक कीजिए, क्लियर है बच्चों, आ गया समझ में, डन है। अब यही सेम टाइप का क्वेश्चन 2 बार हो रहा है, सिमिलर टाइप का, पहले तो ये वाला एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। डन, करना कैसे क्लियर, ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। अब यही बच्चों सेम टाइप का क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, वो आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। आई होप ये क्लियर है कैसे करना है, डन है। चलिए, तो यही सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे 3 4 दिया हुआ है, वहां पे 2 3 था, यहाँ पे 3 4 दे दिया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही प्रोसीजर फॉलो करना है। ऐसे ही एक बार हो रहा है, ये वाला देखिए कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे 2 4 दिया हुआ है, पहले 1 2 3 दिया, पहले 2 3, फिर 3 4 और फिर 2 4। डन है। देख लेते हैं कौन कौन से ईयर में आया है, ये भी देख लेते हैं। ये 15 में आया है, ये अपना 17 में, ये आया अपना 14 में, 4 नंबर की आया है तीनों बार। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अपना यहाँ पर ये सम वाला टॉपिक खत्म हो गया है, क्लियर, ये वाला अपना कॉन्सेप्ट कवर हो गया। तो प्रिंसिपल वैल्यूज देख ली अपन ने, आइडेंटिटीज देख ली, सम वाला फॉर्मूला देख लिया। अब देखेंगे बच्चों हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। हाफ एंगल वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है। डन। चलिए, ठीक है, तो ये है बच्चों 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। इसी में बच्चों साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में भी होता है, वो भी अगर आपने ध्यान रखना है तो ध्यान रख सकते हो, वो भी यूज हो सकता है, ठीक है ना, और होगा भी, एक क्वेश्चन में होगा, ठीक है ना। यही 2 tan इनवर्स x को आप साइन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। साइन इनवर्स में क्या होता है 2x/1 + x स्क्वायर होता है, और यही कोस इनवर्स में होता है। तो 2 tan इनवर्स x को आप कोस इनवर्स में भी लिख सकते हो। कोस इनवर्स में क्या हो जाएगा 1 - x²/1 + x स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ उसी तरीके की है जो अपन ने वो वाले फॉर्मूले पढ़े थे, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के फॉर्मूले याद होंगे आपको, आई होप। नहीं याद तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ताकि आप कंपेयर कर पाओ, ठीक है ना। अपन ने ये तीनों फॉर्मूले tan थीटा की टर्म्स में पढ़े थे। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा की टर्म में, 2 tan θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसी फॉर्मूले को देखो यहां से कंपेयर करो, बस tan थीटा की जगह x आ गया यहाँ पे, ठीक है। cos 2 थीटा का क्या होता है tan थीटा की टर्म्स में 1 - tan स्क्वायर θ/1 + tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आपने इनवर्स में लिखना है तो इनवर्स में ये आ गया, tan थीटा की जगह x आ गया, ठीक है। तो ये सिंपल वाले फॉर्मूले है, ये इनवर्स वाले है। tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स में ये आ गया, ठीक है। तो इन तीनों फॉर्मूलों को आप इसके साथ रिलेट कर, मतलब या फिर आप इन तीनों फॉर्मूलों को उनके साथ रिलेट कर सकते हो। तो अगर आपको वो वाले याद है तो आप इस तरीके से रिलेट करके लिख सकते हो, ठीक है। tan थीटा की जगह बस x आ जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x को आप tan इनवर्स की टर्म में भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स की भी, कोस इनवर्स की भी, बट ज्यादा कौन सा यूज होगा ऑब्वियसली tan इनवर्स वाला। तो 2 tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 2 बाहर है बच्चों, अंदर नहीं है, 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 टाइम्स tan इनवर्स x क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। साइन इनवर्स में 1 + x स्क्वायर हो जाएगा, और कोस इनवर्स में ऊपर 1 - x स्क्वायर, नीचे 1 + x स्क्वायर। डन। क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब यहां पे देखो, अब यहां पे क्या दिया tan of 2 tan इनवर्स x 1/5 दिया। अब यहां पे देखो, यहां पे 2 लगा हुआ है। अब मान लो यहाँ पे 2 ना लगाते तो सीधा बच्चे 1/5 इस तरीके से आंसर दे सकते थे, और काफी बच्चे इसको ऐसे भी लिख देंगे 2 × 1/5, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। डन। तो यहां पर आप देख सकते हो tan इनवर्स के साथ 2 लगा हुआ है, तो बेसिकली अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। क्लियर है बच्चों। डन। चलिए, तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 tan इनवर्स में। तो क्या हो जाएगा फिर ये tan of tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x क्या होगा tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। यही है ना फॉर्मूला, ध्यान से देखो, tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। तो 2 टाइम्स tan इनवर्स x को लिख दिया tan इनवर्स 2x/1 - x स्क्वायर। x की जगह पे क्या आ गया यहां पर 1/5 आ गया, x की जगह पे क्या आ गया यहां पर 1/5 आ गया। समझ में आ गया ना फॉर्मूला। डन है। चलिए, तो ये क्या बन गया फिर अपना tan of tan इनवर्स, ऊपर आ गया बच्चों 2/5, नीचे क्या बन गया 1 - 1/25, क्योंकि स्क्वायर किया है तो वो 1/25 हो गया, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लीजिए,
तो ये बन गया tan ऑफ tan इनवर्स 2/5 और नीचे क्या आ जाएगा फिर एलसीएम लेके सीधा लिख दूं बच्चों, एलसीएम लूंगा तो 25 माइनस 1 आएगा, 25 माइनस 1 बोले तो 24/25। डन। चलिए तो अब आप क्या करो, ये वाले 5 को इस 25 से कैंसिल किया, ये 5 आ गया, अब ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली क्या बन गया फिर अपने पास tan ऑफ tan इनवर्स 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 10/24। चेक कीजिए, क्लियर है बच्चों। तो इसका आंसर आप सीधा नहीं लिख सकते कि 2 इंटू 1/5 हो गया, नहीं सर tan को tan इनवर्स से कैंसिल कर दिया, ऐसे नहीं होता। डन है, क्लियर। तो यहाँ पे साथ में 2 था, tan इनवर्स के साथ 2 है, तो आप कौन सा फॉर्मूला याद करोगे, ये वाला 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x को मैंने क्या लिख दिया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह पे क्या आ गया 1/5 आ गया। क्लियर है, डन है। चलिए तो सिंप्लीफाई करके ये आ गया, तो फाइनली आंसर क्या बचा अपने पास 10/24। 10/24 को आप लिख सकते हो 5/12 भी लिख सकते हो। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया। डन। तो इस तरीके से बच्चों ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करना है। आई होप क्लियर है। तो ये फॉर्मूले आप लोग अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले आप सारे रिवाइज कर लो। डन। चलिए आई होप क्लियर है बच्चों। चलिए फटाफट से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो पहले वही सम वाला फॉर्मूला लगेगा पहले। अब इसमें प्रूव करना है, तो पहले आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लो। प्रूव करना है ना, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले वो सम वाला फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला लगा दो सम वाला। वो क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। पहले हमने सम वाला फॉर्मूला लगा दिया जो पढ़ा था, राइट। तो ये बन जाएगा अपना एलसीएम लेके दिखा देता हूँ, 9 + 8 अपॉन 9 4 जा 36, राइट। नीचे क्या आ जाएगा 36 - 2 अपॉन 36, नीचे ये आ गया। एलसीएम तो आप लोग ले लोगे, सिंप्लीफाई वगैरह कर लोगे, राइट। तो ये अपने पास बन गया tan इनवर्स, ऊपर आ गया 17 और नीचे आ गया 34। तो बेसिकली क्या बच गया, tan इनवर्स हाफ बच गया। क्या बच गया, tan इनवर्स हाफ बच गया, राइट है। तो पहले तो आपने क्या फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स x प्लस y का सम वाला फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। डन। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर अब आगे कैसे प्रूव करना है, आपके पास तो ये आया है, आपके पास क्या आया है, फॉर्मूला लगाने के बाद ये आया है। अब आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, किसमें, साइन इनवर्स में। बट इसमें एक और ट्विस्ट है, साइन इनवर्स में तो कन्वर्ट करना ही है, बट साथ में हाफ भी चाहिए। बट क्या अपने पास यहाँ पे हाफ आया है, अपने पास क्या यहाँ पर हाफ आया, नहीं आया। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे साथ में हाफ भी चाहिए, साइन इनवर्स में तो कन्वर्ट करना ही है, साथ में हाफ भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई क्यों किया और डिवाइड क्यों किया, ताकि हाफ आ जाए, ठीक है ना। डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो क्या किया, हाफ टाइम्स 2 इंटू tan इनवर्स 1/2। समझ में आ गया क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्यों, ताकि ये मुझे हाफ मिल जाए। अब इस हाफ को तो रखोगे ही, और इसमें क्या लग जाएगा, अब इसमें वही 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो। इसमें क्या लगा दो, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाऊंगा, नहीं, कौन सा लगाऊंगा, साइन इनवर्स वाला, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स में चाहिए। डन है ना। तो 2 tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। चेक कीजिए, 2x बोले तो x की जगह पे क्या आ गया, 1/2 आ गया। चेक कीजिए, समझ में आ गया, हो गया प्रूफ। अब क्लियर है, डन है। मैं फिर से बता देता हूं क्या किया बच्चों, अपन ने पहले तो अपन ने सम का फॉर्मूला लगा दिया, ये आ गया। बट अपने पास आंसर tan इनवर्स में आया है, आपको किस में चाहिए, साइन इनवर्स में। उसमें भी एक और ट्विस्ट है, साइन इनवर्स के साथ हाफ चाहिए, बट मेरे पास तो कुछ भी नहीं आया, हाफ 1 2 3 कुछ भी नहीं आया। तो हाफ चाहिए, तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ताकि हाफ आ जाए। हाफ वाला तो वैसा का वैसे ही रखोगे, हाफ वाला वैसा का वैसे ही रखोगे, ठीक है ना। और बाकी जो है इसको सोल्व कर लिया, तो इसमें साथ में 2 है, तो साफ दिख रहा है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 tan इनवर्स x का। कौन सा लगाओगे, साइन इनवर्स वाला, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स की टर्म में चाहिए।
डन है। तो साइन इनवर्स में क्या लगा दिया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा फिर अपना साइन इनवर्स, ऊपर तो ये 1 हो गया, ये बन गया 1 प्लस 1/4। एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये बन गया 4/5। अब मैच कर लो, यही दिया हुआ अपने को, फिर एंड में लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। आई होप क्लियर है बच्चों। डन है ना। तो हाफ लाने के लिए आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, हाफ वाला वैसे रखा, 2 वाले में आपने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया। डन, वो भी साइन इनवर्स x वाला। फटाफट से अब ये वाला देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब ये वाला देखते हैं बच्चों। अभी यहाँ पे भी आप देखोगे बच्चों, इस वाले tan इनवर्स x के साथ 2 है। अब ये प्रूव नहीं करना है, ये सोल्व करना है। ये प्रूव नहीं करना, क्या करना है, ये सोल्व करना है। तो सोल्व में आप दोनों साइड्स को साथ में लेके चलते हैं। प्रूव में क्या करते हैं, एक साइड को लेते हैं, सोल्व में दोनों साइड्स को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इसमें tan इनवर्स के साथ 2 है, तो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा 2 tan इनवर्स x का। क्या लगेगा, tan इनवर्स 2x, x की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे cos x आ गया, x की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे cos x आ गया। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यही फॉर्मूला है। डन, क्लियर है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया 2 tan इनवर्स x का फिर से। डन, ये कब लगाना है फॉर्मूला, फिर से सुन लो, जब भी tan इनवर्स x के साथ 2 हो, जब भी tan इनवर्स x के साथ 2 हो तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाएगा। डन, तो 2 tan इनवर्स को मैंने क्या लिख दिया, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह पे cos x आ गया, और इधर भी क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब आपने क्या करना है, बस ये tan इनवर्स हटा दो, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब इस वाले tan इनवर्स के अंदर ये वाला इक्वल हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो पहले भी कर सकते हैं, नहीं बेटा, पहले इस tan इनवर्स के साथ 2 था, इसके साथ 2 नहीं था, ठीक है ना। तो पहले आपको ये 2 हटाना पड़ेगा फॉर्मूला लगाकर, ठीक है ना। डन, चलिए तो बस ये आप इक्वेट कर दो, तो ये बन गया 2 cos x। अब 1 माइनस cos स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x को लिख दिया sin स्क्वायर x, पता है ना sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है। और कोसिकेंट x को क्या लिख दूंगा, 1 बाय sin x, उससे क्या होगा, एक sin x कैंसिल हो गया। डन, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, खत्म। cos x बाय sin x क्या होता है, cot x होता है, cot x इज इक्वल टू 1, 1 कब होता है, x पाई बाय 4 पे, खत्म क्वेश्चन। x की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। तो देख लो फॉर्मूला लगाते ही क्वेश्चन कितनी इजीली सॉल्व हो गया। डन है। तो बच्चों ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, कौन सा, 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। ये कब लगाना है, कब दिमाग में आएगा ये फॉर्मूला, जब भी tan इनवर्स के साथ 2 होगा। डन, जैसे कि यहां पर भी देखो tan इनवर्स के साथ 2 था, लग गया फॉर्मूला। यहां पर भी सोल्व किया, बट यहां पे हाफ चाहिए था, तो 2 से मल्टीप्लाई करके tan इनवर्स के साथ 2 आ गया। यहां पर भी देखो tan इनवर्स के साथ 2 था, तो जब भी tan इनवर्स का 2 होगा ये वाला फॉर्मूला याद आ जाएगा। डन, चलिए तो यहां पर अपने सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, फॉर्मूले अब अपन ने सारे कवर कर लिए। अब अपन थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, फटाफट से देखेंगे। अब इस इक्वेशन को अपन ने सोल्व करना है। अब होता क्या है बच्चों, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर कोस के अंदर tan इनवर्स है, यही अगर कोस के अंदर कोस इनवर्स होता फिर तो सिंपल था क्वेश्चन, कोस कोस कैंसिल, x आ जाता है ना। डन, बट अब इन्होंने कोस के अंदर tan इनवर्स दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे बच्चों, इस ये जो tan इनवर्स है, इस tan इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करोगे। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूं, पहले कॉन्सेप्ट सीख लो। अप्रोच क्या है, अप्रोच क्लियर हो गई। कोस के अंदर कोस इनवर्स होता तो वो कैंसिल होकर अपने पास आंसर आ जाता, राइट। बट अब इन्होंने कोस के अंदर tan इनवर्स दे दिया, तो मेरा फंडा क्या रहेगा कि मैं tan इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज कर लूं। वैसे यहां पर साइन के अंदर कोट इनवर्स दे दिया, तो मतलब मैं इस कोट को इनवर्स को किस में चेंज करूंगा, साइन इनवर्स में। किस में चेंज करूंगा, साइन इनवर्स में। डन है। अब चेंज कैसे करेंगे वो देख लो बेटा, क्लियर है। डन है, चलिए तो बस आपने क्या करना है, सिंपल सा फंडा क्या है इसमें, इसमें आप इसको थीटा मान लो, अल्फा लेना अल्फा ले लो, इसको आप फाई मान, अल्फा बीटा ही ले लेते हैं, दैट वुड बी मच बेटर, ठीक है। डन, इसको मैं, ये एंगल ही है ना, tan इनवर्स क्या है, एक एंगल है, कोट इनवर्स भी क्या है, एक एंगल है। तो tan इनवर्स को मैंने अल्फा मान लिया, कोट इनवर्स को मैंने बीटा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया, ठीक है। अब जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन देखो क्या बन जाएगी फिर। इक्वेशन क्या बन गई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, कोस अल्फा, राइट हैंड साइड में क्या आ गया, साइन बीटा। चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, कोस अल्फा,
इक्वल टू साइन बीटा। ये बन गई इक्वेशन। इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया, तो ये क्या बन गया, कोस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा। डन है ये चीज। चलिए अब पहली चीज देखो मैं क्या करेंगे। तो मैंने किसको अल्फा लिया है, मैंने tan इनवर्स x को अल्फा लिया है। tan इनवर्स x को मैंने अल्फा लिया है। डन। तो यहां से मैं बोल सकता हूं x क्या हो गया, tan अल्फा। x क्या हो गया, tan अल्फा। अब मुझे tan अल्फा से किसकी वैल्यू चाहिए, कोस अल्फा की चाहिए। समझ रहे हो बात को। tan अल्फा से मुझे क्या चाहिए, कोस अल्फा चाहिए। तो किसका यूज करोगे आप, ट्रायंगल का यूज करेंगे। ट्रायंगल का यूज कैसे करेंगे बच्चों, tan क्या होता है, p अपॉन b। tan क्या होता है, p अपॉन b। तो कंपेयर करके p हो गया आपका x हो जाएगा। याद है ना ट्रायंगल को कैसे यूज करते थे, x हो गया, इसको x अपॉन 1 लिख दो। ठीक है, तो p हो गया x, b हो गया 1। तो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, h क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, डन। तो अपने को कोस अल्फा चाहिए। कोस अल्फा क्या होता है, b बाय h। कोस अल्फा क्या होता है, b बाय h। ठीक है, तो b क्या है मेरे पास, यहां पर देखो b मेरे पास 1 है, और h क्या है मेरे पास, h मेरे पास है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। आई होप ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया कैसे हमने tan इनवर्स को अल्फा मान के कोस अल्फा की वैल्यू लिख दी ट्रायंगल का यूज करके। वैसे ही यहां पर करेंगे, सेम चीज हम यहां पर करेंगे। अब यहां पर क्या करेंगे, ध्यान से देख लो वो भी। ठीक है, यहां पे अब मैंने बीटा किसको माना, बीटा माना मैंने कोट इनवर्स 3/4 को माना। कोट इनवर्स 3/4 को बीटा मान लिया, तो मतलब 3/4 किसके इक्वल हो गया, कोट बीटा के इक्वल हो गया। अब कोट बीटा से मुझे क्या चाहिए, साइन बीटा चाहिए। डन है। तो कोट क्या होता है, कोट होता है b बाई पी। आई होप ये चीजें तो सबको पता ही होंगी। tan होता है p बाई बी, कोट हो गया उसका उल्टा। डन। चलिए, तो यहां से मैं कंपेयर करके बोल सकता हूं b आपका 3 हो गया, b आपका 3 हो गया, p आपका 4 हो गया। तो h क्या हो जाएगा, h विल बी अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सोल्व करोगे तो 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16, 16 25, 25 का रूट 5। डन। तो यहां से मुझे एच पी भी मिल गए। ये हो गया बच्चों ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड से हम क्या करते हैं, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दूसरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डन। अब मुझे साइन बीटा चाहिए, तो साइन बीटा क्या हो गया, p बाय एच। p क्या आया मेरे पास 4, h क्या आया मेरे पास 5। खत्म, आगे इक्वेशन सोल्व हो गया। इसको सोल्व कर लो, अब हो जाएगा क्वेश्चन। तो सोल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे रूट हटाना है। स्क्वायरिंग करी तो ये बन गया 16/25। डन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25 उधर चला गया, 16x स्क्वायर प्लस 16 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 16 इधर ले आओ, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। तो ये बन गया 9 इक्वल टू 16x स्क्वायर। तो यहां से x स्क्वायर क्या आ गया, 9/16। x स्क्वायर 9/16 है, तो x क्या हो गया बच्चों, प्लस माइनस 3/4। चेक कर लीजिएगा। डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बट अब अगेन बच्चों यहां पर क्या होगा, अब एक चीज और ध्यान दीजिए। अब यहां पे अगर आपने x नेगेटिव ले लिया तो tan इनवर्स की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और कोस नेगेटिव को खा जाएगा। तो अब दोनों वैल्यू यहां पर एक्सेप्टेड है। ठीक है, नेगेटिव यहां पर रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोस नेगेटिव को खा जाएगा। डन। तो चेकअप कर सकते हैं एक बार। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। एक बार मैं फिर से बता दूं क्या किया है यहाँ पर। यहाँ पर अगर कोस के अंदर कोस इनवर्स होता तो ईजी था, साइन के अंदर साइन इनवर्स होता तो भी ईजी था। बट अब इन्होंने कोस के अंदर tan इनवर्स दे दिया, साइन के अंदर कोट इनवर्स दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम किसका यूज करते हैं, ट्रायंगल का। ट्रायंगल से हम क्या करते हैं, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को दूसरी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि tan इनवर्स से मैं किसकी वैल्यू ले आया, कोस की, और कोट इनवर्स से मैं किसकी वैल्यू ले आया, साइन की। कैसे लेके आया वो क्लियर है, ट्रायंगल का यूज करके। इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा, मतलब मुझे क्या चाहिए, कोस अल्फा, और मुझे क्या चाहिए, साइन बीटा। ट्रायंगल बना के पीबीएच लिख के साइन अल्फा कोस बीटा वगैरह ये सब लिख लिया। डन। ये सेम क्वेश्चन ये वाला है बच्चों, बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है। इसको ट्राई कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें भी आप इसको क्या मान लो, अब इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो। ये ट्राई आप लोग खुद कीजिएगा। डन। इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन अल्फा की, यहां से मुझे कोस बीटा चाहिए। डन है, क्लियर। तो यहां से मेरे पास कोट अल्फा आ गया x+1, कोस tan बीटा आ गया x। हो जाएगा ना, ये ट्रायंगल का यूज करके कर लेना। यहां से कोट से मैं साइन निकाल लूंगा, tan से मैं कोस निकाल लूंगा।
क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। अब यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा देखिए बच्चों। तो प्रूफ के लिए अगेन दोनों साइड्स जब सोल्व, ध्यान से देखो, जब सोल्व करते हैं तो दोनों साइड्स लेके चलते हैं, जब प्रूफ करते हैं तो एक साइड को उठाओ, ये नहीं कि उसमें दोनों साइड लेकर चलो। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। अब इसमें मैं क्या करूंगा बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ना ये पूरा हाफ टाइम्स कोस इनवर्स ए बाई बी, यहां पर भी ये सेम लिखा हुआ है, हाफ टाइम्स कोस इनवर्स ए बाई बी, हाफ टाइम्स कोस इनवर्स ए बाई बी। इस पूरे को मैं एक एंगल थीटा मान लेता हूं, क्योंकि कोस इनवर्स एक एंगल ही होगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं थीटा मान लेता हूं। क्लियर है? उससे देखना आसान हो जाता है। ठीक है ना? तो हाफ टाइम्स कोस इनवर्स ए बाई बी, ये यहां पर भी यही सेम लिखा हुआ है, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं थीटा मान लेता हूं। सर आपने पाई बाय 4 साथ में क्यों नहीं लिया? बेटा क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस है, यहाँ पे पाई बाय 4 माइनस है, तो अलग अलग लेने पड़ते हैं फिर एंगल। ठीक है ना? जो सेम चीज लिखी हुई है मैंने उसको थीटा मान लिया। तो बेसिकली फिर ये क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास लिखा हुआ है tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा, और फिर क्या लिखा हुआ है? प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना? एंड में बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं ये, डन, होट्स टाइप के, हाई लेवल ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, डन। तो हाफ टाइम्स कोस इनवर्स ए बाई बी को थीटा मान लो, तो ये पूरे एक्सप्रेशन को मैं ये लिख सकता हूं। डन। अब आपने 11th में बच्चों tan के फॉर्मूले पढ़े होंगे, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी, याद है? नहीं याद तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी, ये दो फॉर्मूले पढ़े हैं। tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है बच्चों? tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, tan ऑफ a माइनस बी क्या होता है? tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो ऊपर प्लस, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर? ये बन गया tan ऑफ पाई बाय 4 tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। इधर देख लो, इधर क्या आ जाएगा? इधर आ गया tan a माइनस tan b, और घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप कहोगे सर ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ गया हम क्या करेंगे? बेटा इनमें ऑप्शंस भी आती है, और करके आते हैं ना, हमेशा दो चॉइस होती है, तो एक मुश्किल होता है एक इजी होता है, तो हो सकता है आपको ये वाला ना आए तो दूसरा आ जाए। ठीक है ना? बट ट्राई हमने प्रैक्टिस सारे करने हैं। डन, क्लियर? चलिए, तो यहां पर मैंने क्या किया, इसको थीटा मान के अब यहां पे ये लगा फॉर्मूले लगा दिए, ऊपर प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहां पे ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, अब tan पाई बाय 4 क्या होता है? वो तो 1 नहीं होता है 45 पे, तो ये बन गया 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इधर भी क्या आ गया? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। डन। अब आप एलसीएम ले लो। अब क्या करो? एलसीएम ले लो, खत्म है क्वेश्चन। अब ये एलसीएम लिया, इधर गया तो ये बन गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम में क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया आपके पास 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा। डन। बस अब खोल लो, ऊपर खोला क्या बन गया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा। फॉर्मूला लगा दिया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना? कॉपी कर करके अगर आप स्टेप्स लिखोगे उसका कोई फायदा नहीं है, स्टेप बाय स्टेप खुद सोल्व करो और फिर सोल्यूशन के साथ मैच करो। ठीक है ना? तभी आएगा मैथ्स, देखने से नहीं आती मैथ्स। ठीक है ना? और कॉपी करने से भी नहीं आएगी। नीचे क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे ये आ गया, चेक कर लीजिए, आया समझ में? डन है। तो ये कोस इनवर्स वाले को थीटा मान के साथ में हाफ भी लिया मैंने थीटा में, ये ध्यान दो, मैंने थीटा के साथ थीटा में मैंने ये हाफ भी लिया है, हाफ को अलग नहीं रखा। ठीक है ना? चलिए ये आ गया। अब फटाफट से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 tan थीटा 2 tan थीटा तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बन गया? 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ गया? 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको देख के मन में कुछ कुछ हो रहा है?
ये जो फॉर्म है, ये वाली फॉर्म कुछ देखी देखी लग रही है? चेक करो, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया है, अभी इसी सेशन में एक फॉर्मूला दिखाए थे मैंने आपको, हाफ एंगल फॉर्मूले, जब मैंने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला करवाया था। देखो उधर, ठीक है, देखी देखी लग रही है? ये देखो यार, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? cos 2 थीटा के। ऊपर माइनस है, ध्यान रखना, cos 2 थीटा में ऊपर माइनस होता है, तो मतलब कि अपने पास क्या आया है? अपने पास आया है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओए रुक जाओ यार, ये खतरनाक और क्वेश्चन दिखा दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos 2 थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cos 2, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, cos 2 थीटा में माइनस ऊपर आता है, ठीक है ना? डन, क्लियर है? चलिए, तो ये अपने पास फाइनली सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया cos की टर्म्स में। अब लिखोगे आपने थीटा किसको माना था, अब आप वो ध्यान दो, आपने थीटा किसको लिया था? आपने थीटा लिया था बच्चों हाफ टाइम्स कोस इनवर्स a बाई बी को, हाफ टाइम्स कोस इनवर्स a बाई बी को, इसको आपने थीटा लिया था, राइट? डन, 2 को उधर ले जाओ, 2 थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स a बाई बी, फिर कोस को इधर ले जाओ, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। मतलब कि कोस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? a बाई बी लिख सकता हूं। कोस 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? a बाई बी। कैसे लिखा? क्लियर है ना? इसको अपन ने थीटा लिया था, डन, तो बस ये वाली वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दो, खत्म क्वेश्चन। तो ये बन गया 2 टाइम्स a बाई बी, अपने को उल्टा चाहिए तो ये बन जाएगा b बाई a, तो 2b बाई a यही चाहिए था, 2b बाई a आ गया, और फिर बड़ा बड़ा सा लिख दो, हैंस प्रूव्ड। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अगर एक बार देखने से भी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, एक बार और देख लीजिए, हो सकता है कि 2-3 बार आपको देखना पड़े और 2-3 बार खुद भी प्रैक्टिस करना पड़े। डन है? क्लियर है? चलिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये नहीं कि इजी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के डरने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करो, होते हैं, ऑप्शंस भी होती है, ठीक है? चलिए, तो कैसे किया? क्लियर है ना? इसको थीटा मान लिया, ये फॉर्मूले लगा दिए, सिंप्लीफाई कर लिया, एंड में फिर अपन ने cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला यूज किया, काफी फॉर्मूले यूज हो गए एक्चुअली में इसमें, ठीक है ना? फिर उसमें ये वाला अपन ने थीटा लिया था, b बाई पुट कर दिया था। डन, चलिए, क्लियर है बच्चों? और ये वाले कैसे करने, ये भी क्लियर है, ये इसमें आप ट्रायंगल का यूज कर लोगे इनमें। डन, चलिए, अब ये एक और भयंकर सा क्वेश्चन है, दिखा दो अब, चलो देख लो, ठीक है? फटाफट से कर लेते हैं। अब इसमें क्या करना है अपन ने? रैशनलाइजेशन करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट लग रहा है, स्क्वायर रूट देखते ही मन में क्या आएगा? रैशनलाइजेशन। चलो अब इसमें फटाफट से रैशनलाइज करते हैं बच्चों, क्या बनेगा देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले ये अंदर वाले एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं, ठीक है ना? कोट इनवर्स बाद में ले लेंगे। तो अंदर अपने पास क्या लिखा हुआ है बच्चों? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, प्लस नहीं है, सॉरी, नीचे माइनस है, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो आपने क्या करना है यहाँ पे? रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, आई होप सबको पता ही है, नीचे बीच में माइनस है, बीच में प्लस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स से। मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। डन है? चलिए, क्लियर? अब ये तो सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये तो सेम लिखा हुआ है, तो ऊपर क्या हो गया? ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? इस पूरे एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर, क्योंकि यही सेम इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। डन, तो ऊपर तो आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, तो स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करना है बच्चों, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर तो ये आ जाएगा, ऊपर क्या आ गया? इसका होल स्क्वायर आ गया। डन, अब नीचे क्या करो? नीचे आइडेंटिटी लगाओ अगेन, क्योंकि नीचे एक में बीच में माइनस है, एक में बीच में प्लस है, तो आइडेंटिटी क्या लगेगी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं सीधा लिख दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चलो मैं वैसे लिख ही देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपका a है और ये आपका b है, तो नीचे आइडेंटिटी लगा दी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि एक में नीचे माइनस है, एक में प्लस है, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेक कीजिए, क्लियर है? ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों में ऊपर प्लस था, तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया, नीचे आइडेंटिटी लगा दी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
ऐसे करते हैं रैशनलाइजेशन। अब इसमें सोल्व कर लो। अब ऊपर होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तो क्या लिखूंगा, a स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर किया तो रूट हट गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो जब 2ab करूंगा तो बच्चों 2ab में ये रूट में आएगा दोनों, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ab करूंगा ना, ab में ये 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो अगेन आइडेंटिटी लगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे देखो अब नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आ गया, ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स, रूट हट गया और यहां पे रूट हट गया 1 माइनस साइन एक्स। अब थोड़ी सी कैंसिलिंग वैंसिलिंग देख लो, कुछ हो रहा है तो कैंसिल, तो आपको दिखेगा बच्चों ये वाला साइन एक्स इससे कैंसिल हो गया। डन है, क्लियर। तो ये बन गया 1 प्लस 1 2 मैं कॉमन ले लेता हूं, 2 मैंने क्या किया कॉमन ले लिया क्योंकि यहां पे भी 2 है। डन। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दो, कोस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स का रूट क्या हो गया, कोस एक्स हो जाएगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैसे है, क्लियर है ना। जब 2ab करूंगा तो ab में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट के अंदर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स, रूट ऑफ कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स बच जाएगा, तो यहां पर आ गया 1 प्लस कोस एक्स। नीचे देखो नीचे क्या आएगा, नीचे ये 1 से 1 कैंसल, 1 से 1 कैंसल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स आ गया। हो गया क्वेश्चन सोल्व। डन। तो अब ये 2 से 2 कैंसल, तो बेसिकली आपके पास क्या बचा, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 1 अपॉन साइन। तो ये बचेगा बच्चों रैशनलाइज करने के बाद। तो देखो कितना प्रीटीफुल कोई वर्ड है, चलो जो भी है, कितना प्रीटीफुल सिंप्लीफाई हो गया, राइट। डन है, क्लियर है। क्या किया, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, हो जाएगा। तो रैशनलाइज किया, ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगी। ये पूरा a है, ये पूरा b है, ठीक है। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, अब ये देख लो। अब ये कैसे सोल्व होगा, अब अगेन इसमें हाफ एंगल फॉर्मूले लग जाएंगे। क्या लगेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूले। कौन से, जो मैं बार बार बताता हूं आपको, 1 प्लस कोस टू थीटा साइन टू थीटा। 1 प्लस कोस टू थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और साइन टू थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अगेन ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है बच्चों, ठीक है ना। डन। अपने पास क्या बचा है, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो 1 प्लस कोस टू थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, एंगल हाफ हो जाता है। तो उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए 1 प्लस कोस एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। सेम उसका यूज कर लो, तो साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, एंगल हाफ हो जाता है, इसलिए इनको हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं। तो अब आप देखोगे ये वाला 2 का 2 कैंसल, ये एक कोस कैंसल, तो क्या बच गया अब आपके पास, कोस बाय साइन बच गया, कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, और कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन, कोस बाय साइन क्या होता है, कोट एक्स बाई 2। तो फाइनली ये आ गया। दिस इज द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। डन है, आया मजा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस पूरे को रैशनलाइज करके सोल्व करके पूरा ये कोट एक्स बाई 2 बच गया, और बाहर क्या था, कोट इनवर्स था, तो कैंसिल हो गया, एक्स बाई 2 आ गया, खत्म। डन है। तो कोई ऐसी चीज है यहाँ पर जो हमने नहीं आती हमें, या कुछ एक्स्ट्रा चीज मैंने यूज करी, नहीं, सारी चीजें हमें आती है ढंग से, ठीक है। बात है सिंप्लीफाई की, सिंप्लीफाई कैसे करते हो, ठीक है। डन। चलिए, तो ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था और ये वाला भी बढ़िया क्वेश्चन है। डन। चलिए अब फटाफट से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। अब इसमें क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में देखो, अब ध्यान से देखो क्या फर्क है। अभी अभी मैंने देखा 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स को मैंने कैसे सिंप्लीफाई किया, देखा अभी अभी हमने। चलो अब ये आपको क्वेश्चन है, अब मान लो इसमें कोस एक्स की जगह साइन एक्स होता, सपोज कोस एक्स की जगह साइन एक्स होता और साइन एक्स की जगह कोस एक्स होता, तो क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। हाँ, तब मैं सिंप्लीफाई कर सकता था, कैसे, ये वाले फॉर्मूले यूज करके जो मैंने अभी आपको दिखाया यहां पर। इसमें 1 माइनस कोस टू थीटा का भी लिख लो, 1 प्लस कोस होता है तो कोस स्क्वायर आता है, 1 माइनस कोस होता है तो साइन स्क्वायर आता है, ठीक है। तो सपोज अगर यहां पे कोस की जगह साइन होता, साइन की जगह कोस होता, तो मैं कैसे सिंप्लीफाई करता, साइन एक्स को लिख देता 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और ये हो जाता 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन स्क्वायर क्यों, क्योंकि माइनस है, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया, कोट बच गया। हो गया ना सिंप्लीफाई। डन है। बट इन्होंने उल्टा दिया है, साइन की जगह कोस दिया, कोस की जगह साइन दिया है।
तो अब मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन को कोस में करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या यूज करोगे, इस चीज का यूज करोगे। ध्यान से देखिए, कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है। साइन एक्स को क्या लिख दूंगा, कोस 90 माइनस एक्स लिख दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि साइन कोस में कन्वर्ट हो जाए, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाए। अब आ जाओ, अब मैं सिर्फ इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को उठा रहा हूं, उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो ये बन गया, ये क्या दिया हुआ अपने को, कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। मुझे दिखा कि अगर कोस साइन में बन जाए और साइन कोस में बन जाए तो मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, ताकि फिर फॉर्मूले लग जाएंगे। 1 माइनस के साथ कोस होना चाहिए, ना कि साइन। तो साइन को कोस में लिखा, सॉरी कोस को साइन में लिखा, ये आ गया, और साइन को कोस में लिखा, ये आ गया। तो अब जब मैं फॉर्मूले लगाऊंगा ये वाले, तो यहां पर 2 थीटा की जगह पे ये आ गया, π/2 माइनस एक्स। ये पूरा एक एंगल है थीटा, इसका हाफ होगा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो थीटा बाई 2 में ये हाफ हो जाएगा इसका। समझ गए ना, साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये पूरा थीटा इस थीटा का हाफ ही हो गया। डन। नीचे आ जाओ, नीचे क्या होगा, नीचे 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 में उसका हाफ हो गया। आई होप क्लैरिटी आई होगी, ठीक है। तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस है बच्चों ये। अगेन ऑप्शंस होती है इनमें, बट हमने प्रैक्टिस सारे करने हैं। 2 से 2 कैंसल, ए के साइन कैंसल, क्या बच गया फिर अपने पास, कोस अपॉन साइन। और कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। बट मेरे पास बाहर tan इनवर्स है, मेरे पास कोट में आया है बट बाहर tan इनवर्स है। मतलब अब इस कोट को भी tan में कन्वर्ट करना है। अब कोट को tan में कैसे कन्वर्ट करोगे, वही सेम चीज यूज करेंगे। कोट को लिखो tan 90 माइनस थीटा। कोट को क्या लिखेंगे, tan π/2 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे ये आ गया, क्लियर। थीटा की जगह पे ये आ गया, क्लियर। चलिए बस अब इसको खोल लो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा अपना, अपने पास चेक कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दूँ, थोड़ी सी जगह है। ये बन जाएगा π/2 माइनस π/4 π/4, और ये माइनस माइनस प्लस x/2 हो जाएगा। ये बनेगा अपने पास। ये किसका एक्सप्रेशन है, ये अंदर वाला। इस अंदर वाले को सिंप्लीफाई करके ये आ गया। बाहर tan इनवर्स है, कैंसिल करके आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर क्या आ गया, π/4 प्लस x/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि बाहर tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स tan के साथ कैंसिल होके π/4 प्लस x/2 आ गया। डन है। तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस है बच्चों ये एंड वाले जो है, सिंप्लीफिकेशन वाले। कैसे किया, क्लियर है ना। डन। फॉर्मूले लगाने के लिए यहाँ पे 1 माइनस के साथ कोस होना चाहिए था, तो कोस को साइन में किया, साइन को कोस में किया, फॉर्मूले लगाए। फॉर्मूले लगाने के बाद हो गया, अगेन कोट को tan में किया। डन। कन्वर्ट कैसे करेंगे, इन दोनों का यूज करके। चलिए बढ़े आगे, क्लियर है। तो यहां पर अपना ये वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट, ठीक है। डन है। तो अपन ने सारे फॉर्मूले कर लिए, प्रिंसिपल वैल्यूज देख ली, सिंप्लीफिकेशन देख लिया। अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो कई बार क्या होता है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से सिंप्लीफिकेशन होती है। तो अब हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों आपने क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक फायदा क्या होता है बच्चों, राइट हैंड साइड देख के आपको पता लग जाता है कि सब्स्टिट्यूट क्या होगा, ठीक है। उससे आपको हिंट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में कोस इनवर्स में दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, x को कोस थीटा, ठीक है ना। और यहां से भी पता चल रहा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ध्यान रख लो बच्चों, आप जब भी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो x को आप या तो कोस थीटा पुट करोगे या फिर साइन थीटा। ऐसा क्यों बच्चों, देखो कोस थीटा पुट किया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, उसका रूट साइन थीटा। साइन थीटा पुट किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, उसका रूट कोस थीटा। डन। तो दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हो, बट राइट हैंड साइड देख के आपको साफ पता चल रहा है क्या पुट करेंगे, कोस थीटा, क्योंकि आपको किसकी टर्म में चाहिए, कोस इनवर्स की टर्म में चाहिए, ठीक है। तो आपने x को क्या पुट किया, कोस थीटा। अब होगा क्या उससे फायदा, सिंप्लीफाई कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा।
आपने क्या किया, x को cos थीटा पुट किया तो ये बन गया साइन इनवर्स x की जगह आ गया 2 cos थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो गया, साइन थीटा। तो ये बन जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 2 cos थीटा साइन थीटा। अब इसको देख के मन में कुछ कुछ हो रहा है, 2 साइन थीटा cos थीटा को, ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा। तो अपने पास क्या आ गया फिर बच्चों, ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा हो गया सिंप्लीफाई। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा मतलब क्या बच गया, 2 थीटा बच गया। बट अब आंसर 2 थीटा थीटा की टर्म्स में नहीं दोगे, आपका आंसर एक्स की टर्म में आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, थीटा को रिप्लेस करोगे। वो कैसे रिप्लेस करोगे, आपने एक्स को कोस थीटा लिया है तो थीटा क्या हो जाएगा, कोस को उधर भेज दो, तो थीटा क्या हो गया, कोस इनवर्स एक्स। खत्म क्वेश्चन। यही प्रूफ करना था आपको। एंड में आप लिख दो बड़ा बड़ा हैंस प्रूफ। डन है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये वाला देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको देख के पता लग जाएगा, सब्स्टिट्यूट ऑब्वियसली बड़े वाले एक्सप्रेशन में करोगे, ये तो आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। जैसे यहां पर आपने इसमें पुट किया था, वैसे यहां पर आप कहां पुट करोगे, इसमें पुट क्या करना है, इसको देख के पता लग जाएगा। साइन इनवर्स में आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट कर दो। एक्स को क्या पुट किया, साइन थीटा। डन। तो एक्स को आप साइन थीटा पुट किया, क्या आएगा चेक कीजिए। यहां पर आपने क्या उठाया, राइट हैंड साइड को उठाना है, ना कि लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि राइट हैंड साइड कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, ठीक है। तो क्या बन गया ये, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होंगे तो ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्या बन गया ये अब अपने पास, ये बन गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। डन। तो ये सिंपली अपने पास क्या बच गया, 3 थीटा। अगेन थीटा की टर्म में आंसर नहीं आएगा, यहां से थीटा क्या आ गया, साइन को उधर भेज दो तो थीटा क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स, हेंस प्रूव्ड। तो ये है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। डन है। अगला देख लेते हैं, लेट्स चेक आउट। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला बढ़िया है। अब इसमें आपने को क्या दिया, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। क्या दिया है, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो जब भी ये दो टर्म्स आ जाए साथ में, तो इस टाइप के में आप क्या पुट करोगे, हमेशा x को cos 2 थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है जो आपने ध्यान रखनी है। जैसे कि एक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वाली, जब भी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को आ जाए तो आपने x को sin थीटा या cos थीटा पुट करना है। और जब ये आ जाए 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो आपने x को cos 2 थीटा पुट करना है। डन। तब क्या पुट करोगे, x को cos 2 थीटा। तो यहां पर भी हम वो यही करेंगे। अब यहां पर 1 प्लस एक्स भी है, 1 माइनस एक्स भी है, रूट के अंदर है। अब ये क्यों पुट कर रहे हैं, अभी मैं आपको इसका रीजन भी बता देता हूं। x को क्या पुट किया, cos 2 थीटा, ठीक है। डन। मैं अंदर वाले एक्सप्रेशन को लेके चल रहा हूं, सिर्फ tan इनवर्स बाद में ले लूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन नीचे क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। अब बच्चों साफ पता है 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा दोनों के फॉर्मूले हमें आते हैं। ध्यान है ना, हाफ एंगल फॉर्मूले अभी अभी मैंने लिखवाए भी थे। यहां पर देखो, ये रहे 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या लिख दोगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा को लिख दोगे 2 sin स्क्वायर थीटा। खत्म क्वेश्चन। डन। चलिए, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा फिर, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा, साथ में रूट है। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो गया, 2 sin स्क्वायर थीटा। नीचे देखो, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 2 cos स्क्वायर। तो इसलिए हमने क्या पुट किया बच्चों, cos 2 थीटा पुट किया। क्यों पुट किया, क्लियर हो गया ना। क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। डन। चलिए, तो देखो अब यहां पे भी √2 आएगा, यहां पे भी √2 आएगा, यहां पे भी √2 आएगा, यहां पे भी √2 आएगा। √2 क्या कर दो, कैंसिल कर दो, ठीक है। तो बचेगा क्या अपने पास, रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा cos थीटा, रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा sin थीटा। तो ये बन गया cos थीटा माइनस sin थीटा, नीचे आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin थीटा। अब ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है बच्चों। अब इस फॉर्म को आगे कैसे सोल्व करते हैं, ये आप लोगों ने 11th में भी सीखा होगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। अब इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अब इसमें आप क्या करोगे, ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दो। हर टर्म को किससे डिवाइड कर दो, cos थीटा से। क्यों, क्योंकि बाहर देखो क्या tan इनवर्स है, मतलब कि ये मुझे किसकी टर्म में चाहिए, tan की टर्म में चाहिए। समझ गए बात, बाहर tan इनवर्स है ना, तो मतलब ये एक्सप्रेशन मुझे tan की टर्म में चाहिए। तो tan क्या होता है, sin बाय cos।
tan में sin बाय cos, cos कहाँ आता है, नीचे आता है, तो इसलिए मैं हर टर्म को cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा। जैसे आप cos थीटा से डिवाइड करोगे tan की टर्म्स में आ जाएगा। cos थीटा से डिवाइड किया, ये 1 हो गया, इसको डिवाइड किया, sin बाय cos tan हो गया। नीचे देखो, नीचे ये 1 हो गया, sin बाय cos tan हो गया। चेक करो, हो गया ना सोल्व। तो ये पूरा एक्सप्रेशन tan की टर्म में आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये होता है बच्चों tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। कैसे, आप अपन एक क्वेश्चन अभी अभी किया भी था, ये वाला देखो, यहां पे देखो, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा को खोला था, फॉर्मूला लगाया था ना, ये क्या बन गया था, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan पाई बाय 4 माइनस थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। डन है। तो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैंने लिख दिया tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो प्लस आएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस है तो माइनस आएगा। डन। अब बाहर क्या है, बाहर tan इनवर्स है, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। बाहर tan इनवर्स है तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, फाइनली आंसर आ जाएगा, ये बच जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा। डन। चलिए, तो एक नेक्स्ट पेज में मैं आपको शो करके दिखा देता हूं। तो फाइनली क्या आएगा फिर, दिस इंप्लाइज tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो ये tan से tan कैंसिल, पाई बाय 4 माइनस थीटा बच गया। अब थीटा को क्या लिखोगे आप वो देख लो। अब थीटा आपने क्या लिया था, cos 2 थीटा लिया था, x क्या लिया था आपने, cos 2 थीटा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, पहले cos उधर जाएगा, पहले 2 नहीं जाएगा, पहले क्या जाएगा cos, तो cos इनवर्स 2 थीटा के इक्वल आ गया। फिर आप 2 को उधर ले जाओ, तो थीटा क्या होगा बच्चों, हाफ cos इनवर्स x। ये भी ध्यान दो, बच्चे क्या करते हैं, थीटा को लिख देंगे हाफ, थीटा को क्या लिख देंगे, cos इनवर्स 2x। नहीं बेटा, थीटा को cos इनवर्स 2x लिख देंगे, गलत है। पहले cos जाएगा फिर 2 जाएगा, तो हाफ cos इनवर्स x होगा, ठीक है ना। तो थीटा की जगह क्या आ गया, हाफ cos इनवर्स x आ गया। हेंस प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था, चेक कर लो, यही प्रूफ करना था। एंड में अब लिख दो हेंस प्रूफ्ड। डन। तो इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। पहली कौन सी, ये पता होना चाहिए, दूसरी इसको कैसे सोल्व करेंगे। डन है, क्लियर। ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। डन। चलिए, क्लियर, क्योंकि इसमें tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो यही आएगा, उल्टा यूज किया हमने फॉर्मूला, ठीक है। डन, क्लियर है ना। चलिए, अब ऐसा सही क्वेश्चन हमने देखो साइन में भी किया था, उसमें हमने रैशनलाइज किया था, क्योंकि इसमें साइन था, 1 प्लस साइन को आप कुछ नहीं लिख सकते, यही अगर 1 प्लस कोस होता तो वही फॉर्मूले लगा लेते। तो यहां पर अपन ने रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लिया था, एंड में लगे हाफ एंगल फॉर्मूले थे, ठीक है ना। तो बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है बच्चों ये सारे। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी देख लेते हैं बच्चों फटाफट से, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखो। अब यहाँ पे अपन ने हाफ एंगल वाला फॉर्मूला देखे थे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं अब आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, आप चाहे सीधा भी यूज कर सकते हैं इनवर्स वाले, यहां पर मैंने आपको दिखाए थे ये वाले। देखो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan cos 2 थीटा ये होता है। डन। तो इन फॉर्मुलों से आप उसको अब कंपेयर करो, नहीं तो आप सीधा ये भी यूज कर सकते हो, साइन इनवर्स दिस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, दिस 2 tan इनवर्स, सीधा ये भी यूज कर सकते हो। डन है। तो क्या करूंगा बच्चों, यहां पर मैं आपको साफ दिख रहा है, अगर आपको हाफ एंगल फॉर्मूले आते हैं, अगर आप फॉर्म से कंपेयर करोगे तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं x को tan थीटा पुट कर दो और यहां पर भी y को tan की फॉर्म में पुट करेंगे। तो यहां पर मैं x को tan थीटा पुट कर देता हूं और यहां पर y को tan फाई पुट कर देता हूं, ठीक है। यहां पर tan थीटा, वहां पर tan फाई, तो क्या बनेगा यहां पर, ध्यान से देखो। ये क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला इसी फॉर्म में होता है। तो ये बन गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस इनवर्स। अब एंगल क्यों अलग अलग लिया, क्योंकि ये x है ये y है, तो यहाँ थीटा लिखो वहां फाई लिखो, या फिर आप अल्फा बीटा ले लो, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। अब ध्यान से देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। तो ये तो क्या बन गया, ये किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के, इसलिए मैंने बच्चों वो पुट किया है। ये किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस 2 फाई के। ये था ना फॉर्मूले, इसलिए मैंने यहां पर tan पुट किया है। एक बार मैं फिर से दिखा दूं, ये वाले फॉर्मूले हमने यूज किया हाफ एंगल फॉर्मूले, जो मैंने पहले भी बताए थे। तो ये सारे फॉर्मूले अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए बच्चों, ये वाले, ठीक है ना। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूले आपको tan की टर्म्स में भी आने चाहिए, ठीक है। डन। चलिए,
डन। चलिए, तो अब इसलिए मैंने tan पुट किया क्योंकि ये बन जाएगा sin टू थीटा, ये बन जाएगा cos टू थीटा। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया, tan ऑफ हाफ टाइम्स ये क्या बन गया, sin टू थीटा। अब साइन इनवर्स sin टू थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा बच गया। यहाँ पे बाहर साइन इनवर्स भी है ना, तो यहाँ पर 2 थीटा बच गया और वहां पर 2 5 बच जाएगा। कैसे, क्योंकि बाहर कोस इनवर्स है, ये हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा tan ऑफ थीटा प्लस 5। क्या आ गया, tan ऑफ थीटा प्लस 5। चेक कीजिए, क्लियर। ये 2 हाफ था ना यहाँ पे, तो यहाँ पर थीटा प्लस 5 बच गया। अब यहाँ पे tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो। tan ऑफ a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। ये सारे बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं बच्चों, ठीक है ना। एंड वाले जो अपन ने क्वेश्चंस किए सारे अच्छे लेवल के हैं। डन, ये आ गया। अब बस अपन ने tan थीटा का लिया था x, tan फाई अपन ने y लिया था, तो बस यहाँ पे tan थीटा की जगह x लिख दो, tan फाई की जगह y लिख दो। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। डन है, कैसे आया, क्लियर है ना। यहाँ पे x को tan थीटा, y को tan फाई पुट करोगे तो ये sin टू थीटा बन गया, वो cos टू फाई बन गया। तो यहाँ पे 2 थीटा बचा, 2 फाई बचा, फिर अंत में tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस है बच्चों ये सारे जो अभी अपन ने सोल्व किए एंड में, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म हुआ बच्चों। ये सारे टॉपिक्स अपन ने कवर कर लिए, प्रिंसिपल वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम वाले फॉर्मूले देख लिए, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले देख लिए, सिंप्लीफाई कैसे करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ITF कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सी ऑल, टेक केयर।